28 किलो के आसपास मैंने अपना वेट कम किया है। ये एक है ना बिल्कुल मास्टर क्लास हमें करनी है वेट लॉस के बारे में। जैसे ही डाइटिंग छोड़ते हैं वजन पहले जितना कम किया उससे कई गुना ज्यादा बढ़ जाता। 28 किलो कम किया होगा, 30 किलो कम किया है, 35 किलो कम किया है, 5 किलो वाले लाइन लगी हुई है। 32 बार से वेट लॉस तो हो ही रहा था, हाँ, साथ में बीमारियां भी दूर हो रही थी। बीमारियां दूर हो रही थी। बीमारियां ठीक होना, इतना बड़ा बाय प्रोडक्ट आपको साथ में मिलेगा जिसको देख के आप हैरान हो जाओगे। एक शब्द भी ऐसा नहीं रह जाएगा जिसके लिए कहीं और जाना पड़ेगा। आज 32 बार को पूरा इसी पॉडकास्ट में समझा के जाएंगे। 5 स्टेप इसके पहले समझ लेते हैं। ये कहानी घर घर की, जो भी इंसान मोटा है ना, सबके साथ समस्या क्या है 5 या 10 मिनट में, और उनके साथ एक और बड़ी समस्या क्या है, वो अपने आप को बहादुर भी समझते हैं। वो ये कहते हैं कि ये काम हमने बहुत अच्छा किया। बस ये पॉडकास्ट सुन लेना। आज सुनने के बाद आप कहोगे पता नहीं कितने करोड़ों अरबों रुपए की इन्फॉर्मेशन मेरे को फ्री में मिल गई। स्वीकार भाई, बहुत बहुत स्वागत आपका THB पॉडकास्ट में। थैंक यू सर, थैंक यू। कैसे हैं आप? बहुत अच्छा हूँ सर, आप सुना दीजिए, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल मस्त हूँ। और क्या चल रहा है आजकल? आजकल सर हम आपकी पॉडकास्ट देख रहे हैं, तो मेरी बात हुई थी आपसे, लास्ट वीक ही हुई, तो मैंने देखा आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आपने इतने सारे रिकॉर्ड्स बनाए हुए हैं, तो मज़ा आया सर आपको सुन के। और आज तो मैं बड़ा सौभाग्यशाली महसूस कर रहा हूँ कि आपने मुझे बुलाया है अपने स्टूडियो में। स्वीकार भाई, अगर मैं आपको बताऊं कि मैं पिछले 3.5-4 महीने से मैं भी वेट लॉस जर्नी पे हूँ। हाँ जी। मेरा वेट लगभग था 110 किलो जी। ठीक है, मतलब खाने पीने का मैं बिल्कुल शौकीन आदमी। उसके बाद मैंने अपनी वेट लॉस जर्नी शुरू की, और वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग एक पार्ट है कि मेरी बेटी है, 7 साल की है वो, तो अभी उसका बर्थडे आने वाला 7 अक्टूबर को। तो मैंने उनसे पूछा, बेटा आपको अब की बार क्या गिफ्ट चाहिए? तो उन्होंने एक ऐसी बात बोली जो मुझे बड़ी मतलब हार्ट टचिंग लगी कि पापा मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप पतले हो जाओ। वाह। तो तब से बस मैंने इस जर्नी को शुरू किया। मैं किसी की नहीं मानता था, लेकिन बेटी की बात मैंने मान ली, और उसके बाद मैं रिसर्च करना शुरू किया कि भाई क्या ऐसा करूँ। तो मैंने बहुत अलग अलग तरीके अपनाए, लेकिन आज हम आपकी बात करेंगे, है ना। और जैसे तैसे करके मैंने लगभग 28 किलो, अरे वाह। अब आज जब मैंने वेट किया था 82 था, 28 किलो के आसपास मैंने अपना वेट कम किया है। लेकिन जिस तरीके से मैंने वेट कम किया ना, उसमें मैं मानता हूँ कि सबसे बड़ा जो रोल है वो है माइंडसेट का। लेकिन मैं आपको एक बात और बता दूं, पिछले हफ्ते मैं पॉडकास्ट देख रहा था, एक मेरी दोस्त है आंचल, उनका, तो वो आप एज ए गेस्ट थे वहां पे, तो उसमें आपने बताया कुछ भी खा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो उसके बाद एक हफ्ते से मैं आप वाला भी फॉलो कर रहा हूँ, और आप वाला फॉलो करने के बाद मैं बड़ा रिलैक्स हूँ। मतलब बहुत अच्छा फील हो रहा है, मतलब हमेशा हाई एनर्जी लेवल पे भी रहता हूँ, और मेरा वेट भी कम हो रहा है। तो वो उस पर डिस्कशन करेंगे। ये एक है ना बिल्कुल मास्टर क्लास हमें करनी है वेट लॉस के बारे में। तो इससे पहले कि उसकी डेप्थ में जाएं, सबसे पहले तो वैसे तो आप वायरल रहते ही हैं, वेट लॉस के किंग हैं आप, है ना, लेकिन जो आपको नहीं जानते, एक बार थोड़ा सा आप अपना बारे में बता दीजिए प्लीज ऑडियंस को। जी हिम्मत जी, पहले तो बहुत धन्यवाद आपका कि आपने मुझे इनवाइट किया है। दूसरी बात, मैं कोई वेट लॉस का किंग नहीं हूँ, मैं बिल्कुल एक साधारण इंसान हूं। नहीं सर, इतने सारे मैंने आपके पॉडकास्ट देखे, उस पे जो कमेंट्स मैं पढ़ रहा हूँ, मतलब गजब के कमेंट्स। हाँ, भर कमेंट सर, वो उसमें मेरा कोई भी हाथ नहीं है, उसमें हाथ सब ये ना कोई परमात्मा की कोई मर्जी है, उन्होंने मेरे से बुलवा दिया, नहीं तो मैं पेशे से एक वकील हूँ। बड़ी दुआएं मिल रही हैं आपको। मेरा इस विषय से हिम्मत जी कोई लेना देना नहीं था, दूर दूर तक हेल्थ वाले विषय से मेरा कोई लेन देन नहीं था। तो मैं लोगों को पहले तो मैं बता दूं कि मैं एक 32 बार का फॉर्मूला, जिसकी वजह से मैं थोड़ा बहुत लोग मुझे जानते हैं जी, वो 32 बार का फॉर्मूला लोगों को सिखाता हूं। और वो मैं ही नहीं सिखाता, हम सबके बुजुर्गों ने बचपन में कभी ना कभी हमें बोली हुई है ये बात कि 32 बार चबा के खाओ, चबा के खाओ, धीरे धीरे बोला। हाँ। लेकिन वो बात जो बोली थी ना, वो बस आई गई हो गई लोगों के दिमाग में। लेकिन मैं एक चीज मैं जरूर कह सकता हूँ कि इस विषय पे जितना मैंने बोला है, इस पूरी पृथ्वी पे किसी ने इस विषय पे इतना नहीं बोला होगा जितना मैंने बोला। और जैसा कि आपने बताया कि आपने 28 किलो वजन कम किया है, जो कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। 28 किलो लगभग 29-29.5 किलो का एक भरा हुआ LPG सिलेंडर होता है, तो आपने लगभग एक भरा हुआ LPG सिलेंडर अपने शरीर से उतारा, जो कि बहुत बड़ी बात है। लेकिन जिस तरीके से आपने उतारा वो आप ही जानते हो, या जिन्होंने उतारा। देखो, मैंने तो डाइटिंग से नहीं उतारा, तो मुझे नहीं उस दर्द का पता, लेकिन आपको पता होगा
जो लोग डाइटिंग करते हैं ना, उनके लिए एक जीवन ऐसा लगता है कि यार हम क्यों जी रहे हैं, ये जीवन ही थोड़े है ऐसा जीवन। ये तो ना जैसे आपका बाल पकड़ के और आपको पानी के अंदर आपका सिर घुसा दिया जाए और बाहर सांस लेने के लिए निकालो ही ना, वो हालत हो जाती है। कभी तो मुंह बाहर निकालना ही पड़ेगा, सही बात। कभी तो डाइटिंग छोड़नी पड़ेगी। जैसे ही डाइटिंग छोड़ते हैं, वजन पहले जितना कम किया उससे कई गुना ज्यादा बढ़ जाता। आपके केस में एक बड़ी सौभाग्यशाली बात आपके केस में क्या होगी कि आपने पिछले हफ्ते हमारी पॉडकास्ट सही टाइम पे मिल गया। अब मैं ये आपसे वादा करता हूँ कि आपका जिंदगी में बढ़ने से तो रहा, बढ़ेगा नहीं अगर आपने 32 बार को नहीं छोड़ा तो। अब 32 बार है क्या, जैसे आपने बताया ना कि मेरा 28 किलो कम हुआ है। मेरे यहाँ पर हिम्मत जी, मैं कोई बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हमारे चैनल पे क्या है, जैसे आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, हमारे यहाँ इंटरव्यू क्या होता है, हम जूम पे लोगों से बात करते हैं क्योंकि सब जगह जा नहीं सकते, ज्यादातर गृहिणियां हैं। तो जूम पे हर हफ्ते कम से कम 2 लोगों से मैं बात करता हूँ और उनकी वीडियो अपने चैनल पे डालता हूँ। ठीक है। मेरे यहाँ अगर मैं चाहूँ 28 किलो वाले लोगों की गिनती करना, तो मैं आज उनकी गिनती नहीं कर सकता। इतने ज्यादा लोग हैं जिन्होंने 28 किलो कम किया होगा, 30 किलो कम किया है, 35 किलो कम किया है, 5 किलो वाले लाइन लगी हुई है, 10 किलो 15 किलो। और इसमें मैं कहूँ कि मैंने कुछ किया, मैंने कुछ भी नहीं किया। मैंने बस इतना कहा कि धीरे चबा के खाओ। मैं सिर्फ इतनी सी बात बोलता हूँ। अभी लोग भी हैरान हो जाएंगे, इस पॉडकास्ट जैसे जैसे आगे चलेगी ना, लोग कहेंगे इतनी सी बात को इतना ज्यादा कैसे बोला जा सकता है। और इसके ऊपर से आया फिर आपको ये मुझे ऐसे पता चला हिम्मत जी, जब मैं पहले मेरा वजन था 96 किलो। ठीक है। तो जब मेरा वजन 96 किलो था, मैं तब जैसे आपने बताया ना, मैं भी मोटा दिखता था, तो मैं भी बहुत ज्यादा मोटा दिखा करता था उस समय। ठीक है। तो मेरे घर में मेरी सिस्टर हैं, वो बचपन से, ये हर पॉडकास्ट में कहानी में बताता हूँ, वो बचपन से उनके स्कूल में ना प्रिंसिपल साहब ने एक बार बात बोली कि बच्चों तुम्हारे मुंह में 32 दांत है, तो कम से कम एक निवाले को 32 बार चबा के खाओ। कभी कभी क्या होता है, बच्चे होते हैं ना, कच्ची मिट्टी होते हैं, उनको कुछ भी समझाओ वो समझ जाते हैं। तो मेरी सिस्टर उनमें से एक थी जो प्रिंसिपल साहब ने कहा, वो आज उनकी एज 47 साल के करीब है। वो आज तक भी प्रिंसिपल साहब की बात को नहीं भूल पाई हैं और वो चाह के भी तेज नहीं चबा के खा पाती। वो ना कभी मोटी हुई ना कभी पतली हुई। लेकिन मेरे घर में ही देखो, कहते हैं ना दिए तले अंधेरा, हमारे घर में ही मेरी बहन थी, वो बहुत अच्छे से 32 बार करती थी। उन्होंने कभी हमें कहा नहीं कि तुम भी करो, वो खुद करती थी, अपनी मस्ती में मस्त थी। उनकी शादी हो गई और उन्होंने ना ये अनुभव भी शेयर किया। वो लेक्चरर हैं कॉलेज के अंदर। अच्छा। तो वो कहती हैं कि मेरा लेक्चर का टाइम हो रहा होता तो मुझे कॉलेज जाना, तो मेरी सासू माँ जो है वो मुझे डांटती थी कि तू खाना टाइम से नहीं खाएगी कॉलेज में, आज फिर तेरी गैरहाजिरी लगेगी, आज फिर तेरी तनख्वाह कम आएगी कट के। वो कहती है कि मैं चाहूं भी मैं नहीं खा सकती, मैं जल्दी खा ही नहीं सकती। वो कहती है मैं हर रोज अपना खाना छोड़ देती थी, लेकिन मैं जल्दी नहीं खा पाती थी। लेकिन हम लोग क्या करते थे, हम इस बात का मजाक उड़ाते थे। कब तक, जब तक मुझे 32 बार के बारे में नहीं पता था। मुझे कब पता चला, संदीप माहेश्वरी जी को सब लोग देखते थे तो मैं भी देखता था, और मैं भी उनको बहुत बड़ा प्रशंसक उनका रहा हूँ, आज भी हूँ उनका प्रशंसक। तो संदीप जी ने अपना वजन कम किया था 32 बार से। वो भी कहते थे, उनकी भी मैंने कुछ पुरानी वीडियोस देखी जब वो मोटे हुआ करते थे, तो उन्होंने बताया मैंने 32 बार के जरिए अपना वजन कम किया। कितना कम किया था उन्होंने? अब ये किलोज में तो मुझे नहीं पता, ना ही उन्होंने बोला कि किलोज में मैंने कितना किया, लेकिन वो उनके पहले और अब में ना, मैंने क्योंकि संदीप जी के लाइव जो उनके हुआ करते थे जो प्रोग्राम, वो मैंने काफी सारे अटेंड किए, कम से कम 4-5 बार मैंने उनको प्रत्यक्ष ऐसे देखा हुआ है। अच्छा। वो मुझे नहीं जानते, लेकिन मैंने उनको देखा हुआ इतनी दूरी से, बिल्कुल संदीप जी को। तो संदीप जी ने बताया कि मैंने अपने प्लेट के अंदर ना छेद करके 32 लिख दिया था। अब कोई इंसान, जब आप किसी को बहुत अच्छे से फॉलो करते हो ना, तो आप उसकी बात बड़े ध्यान से सुनते हो। तो उन्होंने ना बीच में एक किताब का जिक्र किया, आई कैन मेक यू थिन बाय पॉल मैकेना। अच्छा। तो वो किताब जो थी, मैंने तुरंत ही उसी दिन जैसे मुझे पता चला, मैंने वो किताब ऑर्डर कर दी। वो किताब आई, संदीप जी कहते हैं मैंने ये किताब 3 बार पढ़ी थी, मैंने 5 बार से भी ज्यादा पढ़ी होगी वो किताब। उसमें मैं एक एक शब्द को बड़े ध्यान से पढ़ता था। और उस किताब में क्या निकला सर, वही जो मेरी बहन बचपन से कर रही है ना, वो उस किताब में निकला। उस किताब के अंदर यही बताया गया था कि खाने को धीरे चबा के खाओ और आपका वजन कम होगा। तो मैंने ये चीज अपने ऊपर आजमानी शुरू की। जैसे मैंने ये चीज अपने ऊपर आजमाई, मैंने देखा ये तो जादू हो गया। जिस दिन पहले दिन मैंने 32 बार किया ना, मतलब पहले ही दिन धीरे चबा के खाया, मुझे आदत थी खाना खाने के बाद छत पे वॉक करने चला जाता था। मैं छत पे वॉक कर रहा हूँ, मुझे एक अजीब सी फीलिंग हो रही, मुझे लग रहा है इतना हल्का कैसे हो गया एक दिन में, आज ही तो शुरू किया है, एक ही दिन में कैसे हो गया। विश्वास नहीं हो रहा था पहले दिन, लेकिन फिर मैं थोड़े दिन करता रहा, तो उस समय मेरा लगभग 12-12.5 किलो वजन कम हुआ।
तो मैं बड़ा प्रभावित हुआ। मैंने कहा यार ये चीज़ तो बड़ी कमाल की है। मैंने उससे पहले एक बार डाइटिंग भी की थी, लेकिन वो इतनी कठिन थी। जैसे मैंने डाइटिंग की और जैसे ही वो छोड़ी, उसके बाद जितना कम हुआ था उससे ज़्यादा वो बढ़ गया था। True. लेकिन जब मैंने ये 32 बार किया, मुझसे ज़्यादा खाना खाया ही नहीं गया। मैं ज़्यादा खाना नहीं खा पाया और मैं बड़ा खुश हो गया इस चीज़ से। तो फिर एक दिन क्या हुआ, अब ये 32 बार मेरे लिए भी बड़ी नॉर्मल सी बात, जैसे मेरी सिस्टर किसी और को नहीं कहती थी, मैं भी किसी को भी नहीं कहता था, मेरे तक थी, खत्म हो गई बात। लेकिन एक दिन ना मेरे एक दोस्त थे, उनका भी वजन बढ़ा हुआ था। रात का टाइम था, फोन पे बात हो रही थी दोस्त से, और मैं उनको इस विषय के बारे में ना 32 बार के बारे में समझा रहा था। तो मैं समझा रहा और मैंने क्या महसूस किया, मैं तो बहुत अच्छा समझा रहा हूँ इस विषय के ऊपर। छोटी सी बात है, लेकिन मैं जितना डीप में बोल रहा था ना, मुझे बड़ी खुशी हो रही थी। मेरा उन दिनों यूट्यूब चैनल नया नया बना था, मेरे 300-400 सब्सक्राइबर होंगे चैनल के ऊपर। ठीक है। तो मैं उस समय मोटिवेशनल वीडियोस बनाया करता था। MLM कंपनीज को मैं ट्रेनिंग देने का काम करता था। तो मेरा काम था स्टेज पे बोलने का। तो जब जो बोलना जानता है वो थोड़ा अच्छा बोल ही लेगा, उसको ऐसा लगता है। तो मैं इस विषय पे अच्छा बोल रहा था। तो मैं जब रात को सोने लगा, मेरे को अंदर से ना नींद नहीं आती, कई बार सोने समय नींद नहीं आती। तो मेरे को लगा यार इतना अच्छा, अगर लोगों को भी ये बात पता चल जाए, अभी तक किसी को नहीं बताई थी। चैनल था मोटिवेशन का। अगले दिन सुबह उठते ही मैं नहाया भी नहीं, जो टी शर्ट डाल के सोया था उसी टी शर्ट में सामने मेरा मोबाइल रखा, मैंने ट्राइपॉड पे लगाया और मैंने इस विषय के ऊपर एक वीडियो बनाई 10-12 मिनट की। वो वीडियो हो गई वायरल, हिम्मत जी। वो वीडियो वायरल हुई और अनुराग ऋषि जी यूट्यूबर हैं, आप जानते होंगे, वो हमारे बड़े पुराने संबंध हैं अनुराग जी के साथ। तो अनुराग जी बड़े भाई की तरह है, मेरे गुरु हैं। तो मेरे तो थे सिर्फ 300-400 सब्सक्राइबर, उनके थे 50-60 हज़ार सब्सक्राइबर थे उस समय। अच्छा। तो मैं उनसे बात करता रहता था, उनको गुरु मानता था, वैसे ही उनसे कभी ना कभी बात करता था। तो उनको मैंने बताया कि सर मेरी ये वीडियो वायरल हो गई। तो उन्होंने कहा स्वीकार जी आपकी ये वीडियो वायरल हुई है ना, अब आप इस विषय के इर्द गिर्द और वीडियो बनाओ। तो वो जो पहली वाली वीडियो थी ना, अभी मैंने अगली वीडियो बनाई ही नहीं थी, तो इतनी देर में 10-15 दिनों के अंदर अंदर ही मेरे को ना लोगों के मैसेज आने शुरू कर दी। मैंने इस वीडियो के नीचे, पहले मैं क्या करता था शुरू में ना, हर वीडियो के नीचे अपना एक व्हाट्सएप का नंबर दिया करता था। और उस जमाने में वो व्हाट्सएप भी मैं खुद ही चलाता था, मेरे पास कोई स्टाफ भी नहीं होता था। तो मेरे पास लोगों के मैसेज आने शुरू हुए और लोग कहते हैं कि भैया हमारा ना 5 किलो वजन कम हो गया। मैं बड़ा हैरान, मैंने कहा कैसे हुआ? मैं उनसे पूछ रहा हूँ कैसे? कह रहे जो आपने बताया 32 बार उससे हो गया। मैंने 2-3 वीडियो और बनाई, फिर 32 बार का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, ऐसे बहुत सारी वीडियो बनाई। और जो जोश पहले था उससे 10 गुना ज़्यादा जोश से मैंने वो वीडियो बनाई। अब तो हिम्मत जी मैं कहता हूँ जैसे झड़ी लग जाती है ना, झड़ी। एक दिन में 400-400, 500-500 लोगों के रिव्यूज़ आ रहे हैं कि हमारा वज़न कम हो रहा है, हमारा वज़न कम हो रहा है। मैं बड़ा खुश हुआ। तो एक दिन हम लोग इकट्ठे बैठे डिनर टेबल पे हमारी फैमिली में। उस समय मेरी शादी भी नहीं हुई थी, जबकि बात बता रहा हूँ। ठीक है। तो मेरे भाई साहब जो हैं, बड़े वाले भाई, वो मोबाइल देख रहे थे और मोबाइल में मेरी वीडियो के नीचे जो कमेंट थे ना, वो कमेंट पढ़ रहे थे। और उन कमेंट्स में लिखा था कि भगवान आपके माँ बाप का भला करे, आप बहुत अच्छे परिवार से हो, लोगों की मदद कर रहे हो, कितना अच्छा काम कर रहे हो, भैया प्लीज़ मुझे ये भी बताना, मुझे ये बताना। तो मेरे भाई के मुंह से निकला कि इन लोगों की मदद ज़रूर करियो, अब तो करनी ही चाहिए। तो मैंने कहा यार जो ऐसी चीज़ है उस पर तो मदद करनी चाहिए। मेरा ना ही कोई पैसा कमाने का उद्देश्य ना कुछ, मैं वकील, मेरा अपना चैम्बर कोर्ट में मैं जाता रेगुलर, रोज़ जा रहा था। तो जाते जाते मेरे को कुछ ऐसा, मैंने स्ट्रेस भी नहीं लिया इस विषय के ऊपर। बड़ी छोटी सी बात थी इसके ऊपर, जो मैंने किताब में पढ़ा, जो मैं अपने ऊपर आजमा रहा। फिर क्या होता है, लोग ही आपको एक तरीके का एक डॉक्टर बना देते हैं। लोग आपसे समस्याएं अपनी साझा करते हैं। मुझे उस जमाने में ये नहीं पता था कि PCOD किसे बोलते हैं, मुझे ये भी नहीं पता था कि ये थायराइड क्यों होता है और क्या इसके क्या दुष्प्रभाव होते हैं। तो ऐसी ऐसी बातें मुझे नहीं पता थी। और महिलाएं फ़ोन करके मुझे, खासकर हमारी सब्सक्राइबर जो है ना ज़्यादातर महिलाएं हैं। ऐसा क्यों है मुझे नहीं पता कि महिलाएं ज़्यादा क्यों हैं, लेकिन महिलाएं ज़्यादा थी। तो महिलाएं कहती थी कि सर हमारा ना C-सेक्शन डिलीवरी हुई है, तो हमारा वेट लॉस हो जाएगा क्या? मुझे उस समय, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि C-सेक्शन क्या होता है, मुझे पता ही नहीं था, PCOD नहीं पता था। तो अब क्या होता है, जब लोग आपसे इतना ज्यादा पूछते हैं, और उस समय तो मैं फोन भी खुद ही उठाता था, हर कॉल खुद उठाता था, और मैं इतना ज्यादा रीचेबल था
कि कोई भी मुझसे बात करता था और मैं उनको बड़े आराम से बताता था बैठ के कि क्या है। फिर मैंने इन विषयों पे पढ़ना शुरू किया, क्योंकि विद्यार्थी तो मैं पहले से ही था। वकालत में हमें सारी जिंदगी किताबें, आज भी हम पढ़ रहे हैं, तो वो आदत थी किताबें पढ़ने की। मैंने इन विषयों के ऊपर पढ़ाई लिखाई करनी शुरू की कि पीसीओडी क्यों होता है, सी सेक्शन डिलीवरी क्या है, हाइपोथायरॉयडिज्म क्या है, थायराइड क्यों हो जाता है लोगों को, ये सब चीजें मैंने पढ़नी शुरू की। और बहुत सारे आर्टिकल थे, यूएस की कुछ वेबसाइट्स थी जिन पे उस समय चैट जीपीटी नहीं होता था, तो तब मैंने ये किताबें पढ़े, आर्टिकल सब कुछ गूगल पे सब कुछ छानता था, तो बहुत सारी चीजें मुझे पता चलती चली गई। और खास तौर पे ये जब लोगों को मैं बताता था ना, लोग ही बताते थे कि हमने इसमें ना ये एडिशन किया 32 बार में, जो आपने बताया हमने इसके अंदर ये किया, इससे और अच्छे परिणाम आए, ये किया और अच्छे आए। 32 बार से वेट लॉस तो हो ही रहा था, हाँ, साथ में बीमारियां भी दूर हो रही थी। बीमारियां दूर हो रही थी, ये बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। 32 बार से वजन कम होना तो इतनी सी बात है, क्योंकि लोग ना प्रभावित होते हैं वजन कम होने। इस वीडियो को भी शायद लोग वजन कम होने की वजह से ही देखने आएंगे, डेफिनेटली। लेकिन बीमारियां ठीक होना, इतना बड़ा बाय प्रोडक्ट आपको साथ में मिलेगा जिसको देख के आप हैरान हो जाओगे। बीमारी सर, मैं कहता हूं शायद ही कोई ऐसी बीमारी होगी जो 32 बार से ना ठीक हुई हो। लोगों का थायराइड, पीसीओडी, डायबिटीज, लीवर की समस्या, हार्ट की समस्या, घुटनों का दर्द, एड़ियों का दर्द, वेरिकोज वेन, फुलवेरी की समस्या, यहाँ तक कि 2 रिव्यूज कैंसर के भी आए हुए हैं कि उनका कैंसर तक ठीक हो गया। अब मैं अपने आप को श्रेय देने बैठ जाऊं कि स्वीकार भारद्वाज ने ये किया, ये तो बहुत बड़ा इनजस्टिस हो जाएगा, क्योंकि मैंने किया ही नहीं सर। सच में परमात्मा की कोई मर्जी होगी कि इस जमाने में जहाँ डिस्ट्रैक्शन इतनी ज्यादा है, लोग टीवी देखते हैं, मोबाइल देखते हैं, दिन रात उनका ध्यान ही इधर उधर है, तो ऐसे समय में खाना खाते समय उनका खाने पे ध्यान ही नहीं है। और मेरे साथ एक अच्छी बात क्या हुई सर, 32 बार से भी पहले मैंने 2 बार विपश्यना के 2 शिविर अटेंड किए। ठीक है। मेडिटेशन में भी मेरा बहुत अच्छा रुझान रहा, तो वो जो 2 विपश्यना के शिविर मैंने अटेंड किए ना, तो मैंने विपश्यना के साथ जब 32 बार को जोड़ा तो वो एक अनोखी चीज बन गई। और इसके मैंने 5 स्टेप बना दिए। किताब में 5 स्टेप्स नहीं लिखे थे, मैंने इसके 5 स्टेप्स बनाए टुकड़ों में। और वो स्टेप, अब मैं क्या कहता हूं, मैं अपनी वीडियो में ये बात बोलता हूं कि मैं स्टैम्प पेपर पे लिख के अपने साइन करके देता हूं आप लोगों को। मेरी गारंटी है, मुझे कहीं मर्जी घसीट लेना, अगर कोई इंसान 32 बार करे और उसका वजन कम ना हो तो। मुझे एक चीज बताइए, मतलब आप इतने कॉन्फिडेंट हैं, आप कह रहे हैं कि मैं स्टैम्प पेपर भी लिख के दे सकता हूँ, काफी लोगों का वेट लॉस हुआ है, काफी लोगों की बीमारियां ठीक हुई, तो इसके पीछे का साइंस क्या होता, क्या है? मतलब 32 बार खाना खाने से, 32 बार की फॉर्मूले से, वो क्या साइंस है इसके पीछे? इसके पीछे का साइंस है हिम्मत जी, जैसे अभी आपने डाइटिंग की है, तो डाइटिंग में क्या होता है, जो न्यूट्रिशनिस्ट होती है, जो भी आपने कोई वीडियो देख के या चैट जीपीटी से प्लान बनाया, वो क्या करते हैं, सबसे पहले आपकी कैलोरी रिस्ट्रिक्शन करते हैं। मतलब आपके शरीर में जो कैलोरीज जा रही हैं, अगर उसका घाटा कर दोगे तो वजन कम होगा। सही बात है। तो यहाँ पे कैलोरीज घाटा करना सबसे बड़ा असूल है कि अगर आपको वजन कम करना तो जो ऊपर से डाल रहे हो थोड़ा कम डालो, और अंदर जो ऑलरेडी है उसको ज्यादा खर्च करो। अंदर वाला कैसे खर्च होगा, आपको भाग दौड़ ज्यादा करनी पड़ेगी, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, और ऊपर से कम डालो। ये जो ऊपर से कम डालने वाला है ना, ये सबसे कठिन पार्ट है, क्योंकि हमें ना सालों सालों की आदत है, बचपन से आदत है 2 रोटी 3 रोटी, और कई लोगों को 4 रोटी 5 रोटी 6 रोटी भी खाने वाले लोग हैं एक टाइम में। अगर उनको आप कह दो, न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाओ, तो ज्यादातर न्यूट्रिशनिस्ट 1 रोटी का प्लान बना के देती हैं आपको कि एक टाइम में 1 रोटी खानी है। हमारे 32 बार में क्या होता है, हम 32 बार में ना हमने इसके 5 स्टेप बनाए हैं। सबसे पहली बात तो मैं क्या बता दूं सर, ज्यादातर जो पॉडकास्ट मैं देखता हूं आज के जमाने में, लोग क्या करते हैं, कुछ ना कुछ बेचने आते हैं कि पहले कहेंगे हल्की सी झलक दे देंगे, फिर कहेंगे जाओ हमारे चैनल पे जाके देखना। लेकिन हिम्मत जी, अगर भगवान ने चाहा ना, इसमें एक शब्द भी ऐसा नहीं रह जाएगा जिसके लिए कहीं और जाना पड़ेगा। आज 32 बार को पूरा इसी पॉडकास्ट में समझा के जाएंगे। 5 स्टेप इसके पहले समझ लेते हैं कि क्या है, फिर पता चल जाएगा कि ये क्यों, साइंस क्या है इसके पीछे। 32 बार का मोटा मोटा देखे तो मतलब 32 बार चबाना, ये हो गया 32 बार फॉर्मूला, ये मोटा मोटा। अब इसके स्टेप्स हैं। हाँ, अब इसके स्टेप्स क्या है? स्टेप्स है सर 5 स्टेप में से सबसे पहला स्टेप क्या है, जो डाइजेशन होता है ना, लोग कहते हैं डाइजेशन होता है पेट के अंदर, लेकिन मैं कहता हूं सबसे पहला डाइजेशन होता है हाथ के अंदर। आप कहोगे हाथों में कैसे, हाथ में कैसे डाइजेशन करा रहे हो? हम लोग जो रोटी खाते हैं ना, लोग क्या करते हैं, बड़े बड़े टुकड़े तोड़ते हैं और एक रोटी के मुश्किल से 4 5 6 7 टुकड़े, बस 7 टुकड़े में एक रोटी खा जाते हैं। लेकिन क्या है, हमें क्या करना है, 32 बार के फॉर्मूला में अब जो मैं बताता हूं कि आप जब रोटी लोगे एक स्टैंडर्ड साइज की, तो उसके छोटे छोटे या अंगूठे के नाखून के बराबर,
कम से कम 35 टुकड़े करके अपनी प्लेट में रख लो। मैं कर रहा हूँ पिछले 1 हफ्ते से। आप कर रहे हो क्योंकि आपने सुन लिया मुझे। जो पहली बार सुनता है ना और थोड़ा सा सुनता है, देखो कहते हैं अधूरा ज्ञान बड़ा खतरनाक होता है। तो जो पहली बार मुझे सुनता है उसको लगता है यार ये क्या बात कर रहा है, 35 टुकड़े करेंगे, हम कोई बच्चे हैं, छोटे से बच्चे, चिड़िया है कि हम जो इतना छोटा खाएंगे और स्वाद नहीं आएगा, रोटी ठंडी हो जाएगी। लेकिन ये सब मिथ हैं। आपने महसूस किया होगा जितना स्वाद छोटे टुकड़े और खूब चबाने में आ रहा है, बड़े टुकड़े में स्वाद नहीं आता। और जितना अच्छा और जितना मजा आ रहा है उसको चबाने में कभी नहीं आया होगा पहले इतना मजा जितना छोटे टुकड़े में आता है। तो छोटे छोटे 35 टुकड़े करके रख लिए, पहला स्टेप ये है। ठीक है। दूसरा स्टेप क्या है कि उस हर निवाले को जब मुंह में डालना, तो जो हमारे फॉर्मूला का नाम है उसे कम से कम 32 बार जरूर चबाना। अब 32 बार चबाने का मतलब ये नहीं कि लकीर के फकीर बन गए हम कि 32 कहा तो 32 बार ही चबाना। अब जितने भी मैं इंटरव्यू लेता हूं अपने चैनल पे, ज्यादातर महिलाओं से मैं पूछता हूं कि जी आपने कितनी बार चबाया। कोई कहता है जी हमारा 60 बार चब गया, हमारा 65 बार, हमारा 70 बार। एक निवाला, और वो भी छोटा सा निवाला, अंगूठे के नाखून के साइज वाला। ये बात ना सुनने में बड़ी अजीब लगती है, लेकिन जब लोगों ने प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करना शुरू किया, जिसने जितना लंबा चबाया उसका उतना जल्दी वजन कम हुआ। कैसे, वो अभी आ रहे हैं हम उस साइंस के ऊपर। दूसरा स्टेप हो गया खूब चबाना, पानी बनाने तक उसको मुंह में चबाना। तीसरा स्टेप क्या है, खाना खाने का समय देखो। अधिकतर लोग जिनकी तोंद निकली हुई है, जो मोटे हैं या अपने आप का वजन बढ़ा हुआ है, बीमारियां हैं शरीर में, उनसे पूछ के देखना उनका स्टैंडर्ड टाइम ऑफ ईटिंग जो है, जो उनका बैठने का जो विंडो है खाना खाने का, वो 5 या 10 मिनट। आपका कितना था वैसे? जब 32 बार नहीं करते थे तो खाना खाने का टाइम कितना था? मतलब मैं फास्टिंग की बात करूँ तब या उससे पहले? नॉर्मल जब वो 2-3-4 रोटी खाते थे तब कितना टाइम था खाना खाने? मैक्सिमम से मैक्सिमम 10 मिनट। मैक्सिमम 10 मिनट में कम से कम 5 से 6 रोटियां। 5 से 6 रोटियां 10 मिनट के अंदर। अब ये कहानी आपकी नहीं सर, ये कहानी घर घर की। जो भी इंसान मोटा है ना, सबके साथ समस्या क्या है, 5 या 10 मिनट में। और उनके साथ एक और बड़ी समस्या क्या है, वो अपने आप को बहादुर भी समझते हैं। वो ये कहते हैं कि ये काम हमने बहुत अच्छा किया 5 या 10 मिनट में, तुम क्या खा रहे हो इतनी धीरे धीरे। पुरानी कहावत भी है ना स्वीकार भाई, जैसे बड़े बूढ़े भी कहते थे, ये भी कहते थे कि धीरे धीरे चबा के खाओ। लेकिन वो जैसे मेरी मदर, मेरी जो दादी नानी ये कहती थी कि जो खाना होता है ना, जैसे आदमी का जो खाना होता है वो फटाफट होना चाहिए, फटाफट तैयार होना और फटाफट खाना और अपने काम पे निकल जाना। वो कहावत तो एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रही, लेकिन कुछ कुछ ऐसी कहावत थी। नहीं देखो मैं सर, देखो मैंने ये वाली कहावत जो आप बता रहे हो, मैंने ये वाली नहीं सुनी। मैंने आराम वाली तो सारी जगह सुनी है कि धीरे धीरे चबा के खाओ, लेकिन ये वाली मैंने नहीं सुनी। हो सकता हो किसी जगह ऐसा था, बीर का खाना और मतलब कुछ था, वो बस एग्जैक्ट याद नहीं। हो सकती है ऐसी कहावत भी हो सकती है, लेकिन वो जिस भी बीर का खाना इस प्रकार का रहा होगा, उस बीर का पेट जरूर बाहर आया होगा। तो हमारे यहाँ पे कहना क्या है कि आपका खाने का समय ना वो कम से कम आधे घंटे का होना ही चाहिए। ठीक है। अब जिनके मैं इंटरव्यू लेता हूं, जो लोग मुझे बोलते हैं जी हमारा 2 महीने में 25 किलो वजन चला गया। अभी मैंने कल रात भी एक वीडियो डाली है, एक लेडीज हैं जिनका वजन, मंजू जी हैं आगरा से, उनका वजन 26 किलो चला गया 3 महीने के अंदर। तो उनसे जब मैं पूछता हूं कि जी आपको कितना टाइम लगता है खाना खाने में, वो कहते सर 45 मिनट 1 घंटा खाना खाने में। अब कोई जो पहली बार सुन रहा होगा ना, वो अभी यहीं से भागने की कोशिश करेगा, इतना टाइम कहाँ है भाई मेरे पास, तू क्या बात कर रहा है, मैं तो मोटा ही ठीक हूँ। उनसे मैं कहूंगा बस ये पॉडकास्ट सुन लेना। आज सुनने के बाद आप कहोगे पता नहीं कितने करोड़ों अरबों रुपए की इंफॉर्मेशन मेरे को फ्री में मिल गई। लास्ट तक आप एग्री हो जाओगे, मेरी हर बात से एग्री हो जाओगे। तो जो मैंने आपको बताया, तीसरा स्टेप क्या है कि खाना खाने का टाइम देखो। ठीक है। उठना ही नहीं आधे घंटे से पहले। अब इसका सॉल्यूशन भी बताऊंगा, जो लोग कहेंगे ना कि टाइम नहीं है, उसका सॉल्यूशन भी बताऊंगा। चौथा क्या है कि खाना खाने के 1 घंटे के बाद 1 कप ग्रीन टी पीनी है। अब ये ग्रीन टी क्यों पीनी होती है? मेटाबॉलिज्म जो होता है ना, मेटाबॉलिज्म शब्द तो सबने सुना है, लेकिन इसका अर्थ नहीं समझते लोग। मेटाबॉलिज्म का क्या मतलब? मेटाबॉलिज्म होता है सर, जैसे मैं ये हाथ हिला रहा हूं ना बार बार, मान लीजिए मैंने ये हाथ हिलाया, मेरी इसमें 20 कैलोरीज खर्च हो गई, मेरा मेटाबॉलिज्म है नॉर्मल। आपने ये हाथ हिलाया, आपकी 10 कैलोरीज खर्च हुई, तो आपका मेटाबॉलिज्म है स्लो। समझ रहे हैं? कैलोरीज को खर्च
काम वही किया उतना ही, कैलोरीज को खर्च करने की क्षमता। आप कुछ लोगों से, ऐसे लोगों से मिले हो जिनको आपने देखा होगा 3 या 4 रोटी भी खाते हैं लेकिन फिर भी वो पतले ही हैं। बहुत सारे देखिए ना, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, उनका मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा है, लोहे का मेटाबॉलिज्म लेके घूम रहे हैं वो मार्केट में। तो हमारे यहाँ पर क्या है, हम यहाँ पे लोगों को मेटाबॉलिज्म, ये देखो बड़ी आम सी बात है, कुछ जीन्स का भी काम होता है, कुछ हमारे रहन सहन का भी होता है, कुछ हमारा बहुत ज्यादा सोचने पे निर्भर करता है मेटाबॉलिज्म। जो लोग स्ट्रेस बहुत ज्यादा लेते हैं उनका मेटाबॉलिज्म स्लो होना ही होना है। अच्छा। मेरी वाइफ बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेती है, उसका मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा है। मैं स्ट्रेस लेता हूँ थोड़ा बहुत, तो मेरा मेटाबॉलिज्म उस प्रकार का। ये हमारे ऊपर भी, अगर हम मेडिटेशन करके अपने आप को स्ट्रेस फ्री कर दें तो भी हमारा मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा हो जाता है। और अगर नहीं ये सब करें तो ग्रीन टी के ऊपर हजारों रिसर्च हुई है, वो हमारे मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने का काम करता है। चौथा स्टेप है ये, ठीक है, खाना खाने के 1 घंटे बाद लेनी है। दिन में 2 बार खाओ तो 2 बार, 3 बार खाओ तो 3 बार। ठीक है। 5वां स्टेप क्या है कि हफ्ते में 1 दिन बिना नमक का खाना खा लो, अगर आपको लो बीपी की शिकायत नहीं है तो। हफ्ते में 1 दिन जो भी खाना घर में बना उसके अंदर नमक नहीं डालना। अब ये क्यों करवाते हैं? ये करवाते हैं डिटॉक्स करने के लिए। डिटॉक्स क्या होता है, जैसे ये स्टूडियो है जहां हम बैठ के अभी शूट कर रहे हैं, यहाँ पर आप लोग आएंगे जाएंगे, लोग अलग अलग तरीके के लोग शूट करेंगे, तो यहाँ पर क्या होता है, हमारे जूतों में धूल मिट्टी भी लग के आएगी। आंखों से देखने से, ऊपर ऊपर से देखेंगे तो लगेगा सब ठीक है, लेकिन जब तक इसकी सफाई नहीं करेंगे तब तक ये क्लटर्ड रहेगा, गंदा रहेगा, चीजें फैली रहेंगी। यहाँ कोई ना कोई आएगा जो इसकी सफाई करेगा हर रोज, तो ये मेंटेन रहेगा और सालों साल अच्छा चलता रहेगा। ऐसे ही हमारे शरीर के अंदर जो हम खाना खाते हैं उसमें मसाले होते हैं, खास तौर पे भारतीयों के साथ तो ये बहुत बड़ी बात है। हम क्या नहीं खाते मसालों में, हम आमचूर, हल्दी, धनिया, गरम मसाला, जीरा, ये वो बहुत कुछ जब ये खाते हैं ना, तो अंदर शरीर के अंदर जो हमारी इंटेस्टाइन है ना, उसमें ना विलय होते हैं छोटे, जैसे उंगलियां दिख रही है ना ये ऊपर ऊपर निकले हुए, ऐसे अंदर विलय होते हैं, वो बहुत छोटे छोटे होते हैं। उसके अंदर जगह जगह पे टॉक्सिन्स जमा हो जाते हैं जो हमारे मेटाबॉलिज्म को भी स्लो कर रहे हैं, और शरीर की सफाई ना होने की वजह से हमारा वजन बहुत धीरे कम हो रहा है। तो उनको कम करने के लिए, बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए हमें ये 1 दिन करना होता है बिना नमक का। जिस दिन बिना नमक का दिन करते हैं ना, उस दिन पानी ज्यादा पीना होता है और दिन के मुकाबले। और इस 1 दिन में ही मैंने एक वीडियो बनाई है, लूज 2 to 3 kg इन ए सिंगल डे। 3 किलो 1 दिन में कम हो सकता है। और आप उस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में जाके पढ़ना, सच में हुआ है लोगों का, एक का नहीं, पता नहीं कितने लोगों का 1 दिन में 2 से 3 किलो वजन कम हुआ। लेकिन ये वजन अगले दिन वापस भी आता है, क्योंकि ये वाटर वेट होता है। ये एक बार जाता है, लेकिन जरूरी नहीं कि उतना ही वापस आए। लेकिन ये, इसका उद्देश्य तुरंत वजन कम करना उद्देश्य नहीं है। इसका उद्देश्य है कि इसकी धीरे धीरे शरीर की सफाई करना। तो ये तो हिम्मत जी है हमारे 5 स्टेप। अब एक सवाल यहां से ये निकल के आता है, क्या हम 5 स्टेप करेंगे तो ही हमारा वजन कम होगा? नहीं, 5 में से सिर्फ 1 स्टेप कोई भी कर लो, सिर्फ छोटे टुकड़े तोड़ लो तो भी वजन कम होगा। उसको ज्यादा चबा लो, बड़े टुकड़े को ही ज्यादा चबा लो तो भी वजन कम होगा। समय लंबा लगा लो तो भी वजन कम होगा। आप ग्रीन टी पी लो तो भी वजन कम होगा। और सिर्फ नमक का बिना का खाना खा लो हफ्ते में 1 दिन तो भी होगा। लेकिन अगर आपने कोई 2 स्टेप इकट्ठे कर लिए तो वजन और तेजी से होगा, 3 कर लिए और तेजी से होगा, 4 कर लिए और तेजी से होगा। तो ये 5 स्टेप अगर जो इंसान करता है, उसको मैं कहता हूँ स्टैम्प पेपर पे लिख के देता हूँ, होगा। अब साइंस कैसे काम करती है? साइंस ऐसे काम करती है, जब मैंने आपको कहा कि छोटे छोटे 1 रोटी के 35 टुकड़े कर लो, तो 35 टुकड़ों को जब कोई इंसान धीरे धीरे चबा के मुंह में पानी बना के जब अंदर लेकर जाएगा, आपने अनुभव किया होगा जरूर पिछले 1 हफ्ते के अंदर कि हम 1 रोटी से ऊपर ना आधे घंटे में जा नहीं पाते हैं, किसी भी हालत में नहीं। क्योंकि हमने, अब पता है क्या, जैसे जैसे हम इसको और रिफाइन करते जा रहे हैं, जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं। और भी बोल रहा हूँ कि मैं, है ना, 1 हफ्ते से कर रहा हूँ, मैं 1 रोटी भी नहीं खा पा रहा हूँ। हाँ। क्योंकि बीच में वही है ना, जैसे ही मैं भी अपने स्कूल्स वगैरह रन कर रहा हूँ, तो क्योंकि प्रोफेशनल हूँ, बहुत सारी चीजें देखनी होती हैं। वो टाइमर मैं लगा देता हूँ, मैं आधा घंटा तक जितना खा सकता हूँ उतना खाता हूँ, फिर मैं उठ जाता हूँ। तो मैं देखता हूँ कि आधे घंटे में तो मेरी वो आधी रोटी से थोड़ी सी ऊपर हो पाती है, फिर मैं छोड़ देता हूँ। खाता नहीं, छोड़ देता हूँ, जल्दी नहीं खाना है, और फिर मैं निकल जाता हूँ। नहीं, इसके पीछे की एक साइंस भी क्या है सर, हमारे ब्रेन में जो सटाइटी सेंटर है ना, जो सेटिस्फेक्शन का सेंटर है, जहां से हमें संकेत मिलता है, संकेत तो यहीं पे मिलते हैं सारे के सारे। तो हमारे
पेट से हमारे ब्रेन को एक सिग्नल जाता है कि पेट भर गया। जब डकार आती है, हर इंसान को एक डकार आएगी 20-25 मिनट के बाद, ये निश्चित सी बात है। तो वो जब डकार आती है उसके बाद हमें लगता है कि पेट फुल हो गया, लेकिन अधिकतर लोग जो 5-10 मिनट में खाना खा लेते हैं उन्हें डकार का अवसर ही नहीं आता। अगर आप ऐसे धीरे चबा के खा रहे हो तो एक रोटी तो पूरी खाई नहीं गई और डकार आ गई, फिर आप खा ही नहीं पा रहे हो। एक होता है कि हमने जानबूझ के एक रोटी खाई, डाइटिशियन ने या न्यूट्रिशनिस्ट ने कहा कि एक ही रोटी खानी है, दिमाग परेशान रहा, बहुत ज़्यादा हम स्टारवेशन मोड में आ गए। एक है कि खाई नहीं गई। मुझे ज़्यादातर लोग ये बोलते हैं कि सर हम ज़्यादा नहीं खा पा रहे, जो बची हुई रोटी है ना उसको हम छोटे छोटे टुकड़े करके चिड़िया के आगे डाल के आते हैं, खाया ही नहीं गया। कह रहे हैं क्या, मजबूरी है, खाया ही नहीं गया। तो ऐसा अगर कुछ मिल जाए कि खाया ही ना जाए। और एक न्यूट्रिशनिस्ट के साथ एक और बहुत बड़ा मैं उनकी निंदा नहीं कर रहा, वो पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं भी थोड़ा सा बताता हूँ उस पर। मैंने भी एक प्लान लिया था जब मैं वो रिसर्च कर रहा था ना, तो बहुत सारे ऐप हैं जो वेट लॉस वगैरह के बारे में बात करते हैं, तो वो आपका एक डाइट प्लान बनाते हैं। अब डाइट प्लान में वो बहुत सारी ऐसी चीजें बताते हैं कि ब्रेकफास्ट में ये लेना है, लंच में ये लेना है, डिनर में ये लेना है, इस तरीके से, और हर बार चीजें अलग होती है। मेरा एक ही सवाल होता था कि भाई मैं एक वर्किंग प्रोफेशनल हूँ, मैं बहुत जगह अलग अलग जगह पे रहता हूँ, शूट्स भी होते हैं, स्कूल भी होता है ना, तो मेरा कुछ ऐसा बना दो जो भाई इजीली अवेलेबल हो और मैं आराम से ले लूँ। वो ब्रेकफास्ट में तो पोहा बनाइए या उपमा, कुछ इस तरीके की चीजें, तो उन्होंने 1 महीने तक मुझे बना के प्लान दिए, मैं फॉलो ही नहीं कर पा रहा, कर ही नहीं सकता फॉलो, कहाँ से बनाऊंगा, है ना। तो बहुत सारी चीजें ऐसी चल रही है। लेकिन हमारे यहाँ पर क्या है हिम्मत जी, हमारे यहाँ क्या है, पूर्ण स्वतंत्रता। जो आपके शरीर की पुकार हो, मन की पुकार नहीं, शरीर की पुकार हो। अब शरीर और मन की पुकार में अंतर कैसा है, हमें क्रेविंग और हंगर, हाँ, दोनों में क्रेविंग और हंगर में बहुत बड़ा डिफरेंस है। क्रेविंग होती है कि किसी जगह से हम गुजरते हैं, हमें आदत है वहां का बर्गर खाने की आदत है, वहां से गुजरते एक क्रेविंग होती है, और यहाँ पे तो मैं बर्गर खाता हूँ, भूख नहीं थी लेकिन हमें क्रेविंग हो गई कि यार यहाँ पे ना ये खा लेते हैं। हंगर नहीं है वो वहां पे उस जगह। तो हमारे यहाँ पर क्या है, 32 बार के अंदर जब आप धीरे चबा के खाते हो तो आपको अपने शरीर की पुकार पता लगने लगती है कि अब ये खाने का मन है। मुझे बहुत सारे लोगों ने ये बोला कि सर अब हमने ना आलतू फालतू चीज़ें, मोमोज, मैगी वगैरह हमें अच्छी नहीं लगती अब जब धीरे खाना शुरू किया है। पहले हमें बहुत अच्छे लगता था, अब ऐसा लगता है ये कच्चा मैदा क्यों खा रहे हैं हम। और पहले लगता था कि यार ये मैगी के बिना तो हम रह ही नहीं पाएंगे, दिन में 1-2 मैगी तो खाना बड़े आराम से बात थी। अब लोग बोलते हैं कि हम बाजार में जाते हैं, हमें वहां पे दिखती है, खुशबू आती है चीज़ों की, लेकिन अब मन ही नहीं होता। जब इतना ज़्यादा हमने अपने सटाइटी सेंटर को सेटिस्फाइड कर दिया, उसको जितना खाना था उसको वहां पे भेज दिया, तो वो इधर उधर देखेगा नहीं। कोई इंसान अपने घर से संतुष्ट हो, दे कहते हैं ना वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो होते हैं वो क्यों होते हैं, वो अपने घर से संतुष्ट नहीं है भाई, तभी तो उसको बाहर जाके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करने पड़ रहे हैं। अगर आप अपने घर से जो भोजन करके चले हो, अब ये कंट्रोवर्सी वाली बात पॉडकास्ट में आजकल लोगों को बड़ी अच्छी लगती है तो हम ये बात डाल देते हैं कि जब आप अपने घर से ही खाना अच्छे से खा के चले और मजा आ गया, जो खाया उसके अंदर आपने हर चीज खाई, घर में रोटी, सब्जी, दही, प्याज, टमाटर, खीरा, जो मन नहीं, जो शरीर की पुकार थी, आपको लगा कि यार मेरे को ना आज ये दाल जो है ना मेरे शरीर को प्रोटीन भी पहुंचाएगी, अंदर से आवाज आ रही है। जैसे हमें ना यूरिन जाने के लिए हमारा मन थोड़ा ही करता है, शरीर बोलता है कि भाई तुझे पेशाब जाना है और चल बाथरूम चल। ऐसे ही भूख का भी शरीर बोलता है कि भूख लगी है, मन नहीं बोल रहा। मन तो क्रेविंग दे रहा है, मन तो लालची, मन को मरकट मन कहा गया। मरकट यानी कि बंदर, जैसे बंदर कभी इधर भाग रहा है कभी उधर भाग रहा है, ऐसे मन भी इधर उधर भाग रहा है। लेकिन शरीर तो बताएगा कि भाई आज ये चीज खानी चाहिए, हमें आज चावल खाने चाहिए, आज हमें ये खाना। और न्यूट्रिशनिस्ट के पास जो वो कहेंगे कि ब्राउन राइस खाओ जी और आप ब्राउन ब्रेड खाओ, हम कहते हैं भाई जो खाना है खाओ लेकिन धीरे खाओ, अपने आप पता चल जाएगा ना, सब कुछ पता चलेगा। जैसे भगवान बुद्ध के पास जब लोग जाते थे ना तो भगवान बुद्ध को लोग कहते थे कि आप क्या आत्मा को मानते हो? उसने कहा आत्मा है या नहीं है भाई तुम ध्यान करो ना, सामने निकल के आ जाएगी जो भी होगा। तो ऐसे हम बोलते हैं कि धीरे चबा के खाओ, प्रोटीन है, कार्ब्स है, फैट्स है, जो कुछ है तुम्हें अपने आप सब कुछ मिलेगा शरीर में। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग ये भी सोच रहे होंगे कि एक रोटी खाएंगे जरूर कमजोरी आ जाती होगी। हिम्मत जी अभी तो पिछले एक हफ्ते से काफी लोगों ने मुझे भी क्या डराया कि जिस तरीके से मैं कर रहा था ना, अब जैसे पिछले 1 हफ्ते से भी कर रहा हूँ कि भाई आप है ना प्रोटीन तो ले ही नहीं रहे। खासकर जैसे मैं जिम वगैरह में जाता हूँ तो ट्रेनर वगैरह बोले आपकी भाई मैं दाल ले रहा हूँ, वो दाल में कितना प्रोटीन होगा, मतलब 2 कटोरी दाल में कितना प्रोटीन होगा, आपके शरीर की रिक्वायरमेंट कंप्लीट नहीं हो रही। वही मैं पूछना चाह रहा था कि जिस तरीके से
हम मान लो खा रहे हैं, हम हाँ। एक रोटी ही खा पाए जिस तरीके से आपने बताया, थोड़ी सी दाल वगैरह जो भी था, है ना, सुबह शाम करके, क्या बॉडी की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो उसको कार्ब्स चाहिए, जो प्रोटीन चाहिए, क्या वो सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो जाते हैं इन चीज़ों से? जी, मैं इस पे आता हूँ। देखो, सबसे पहली बात तो क्या है जी, हिम्मत जी, हम एक ना कहते हैं प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। पिछले एक हफ्ते से आप कर रहे हो 32 बार, क्या आपको कोई चक्कर वक्कर आया? 1% भी नहीं, 1% भी नहीं। और आपका सुस्ती का लेवल कहाँ पर है? सुस्ती कैसे है ही नहीं, है ही नहीं। पहले थी सुस्ती? पहले सुस्ती नहीं थी, लेकिन पहले थोड़ा सा जो है ना, मुझे वीकनेस फील होता था, मैं सच बता रहा हूँ, वीकनेस फील होता था, और क्रेविंग होती थी, उसको मैं कंट्रोल करता था कि नहीं खाना। अब वो क्रेविंग नहीं है, रीजन खा रहा हूँ। बहुत बढ़िया, आप खा रहे हो, लेकिन कम खा, पहले के मुकाबले शायद कम ही खा रहे होगे, लेकिन अब संतुष्टि है, तो वीकनेस तो पहली बार चक्कर वक्कर कुछ नहीं आता। पहले में और अब में क्या हो गया, पहले मैं रोटी बिल्कुल नहीं खाता था, बिल्कुल नहीं खाता था, घर वाले बोलते थे भाई खाना, एक रोटी तो कम से कम खाओ, है ना। अब वो एक रोटी खा रहा हूँ, लेकिन मैं वेट डेली मेजर करता हूँ, हर दिन वेट, है ना, तो अब भी मेरा वो डेफिशिएंट हो ही रहा है, मतलब डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है, जबकि आप अपनी पसंद की चीजें पे आ गए। और अभी ऑफ कैमरा आप मुझे ये भी बता रहे थे कि मैंने पहले रोटी तो छोड़ ही दी थी, 3.5 महीने तक, 3.5 महीने आपने रोटी चावल नहीं खाया। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कैसा समय रहा? आप तो लगा ही सकते हो कि अंदाजा कि वो समय कैसा था, कितना मुश्किल रहा होगा वो समय। अब हम पहले अपने क्वेश्चन से भटक रहे हैं कि वो हमें कोई न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी तो नहीं होगी। पहले उस विषय पे बात कर लेते हैं। पहली बात तो एनर्जी की बात करते हैं। ये जो चर्बी होती है हमारे पेट पे जमी हुई, बाजुओं पे जमी हुई, थाइस पे जमी हुई, हिप्स पे जमी हुई, ये एनर्जी क्या होती है? रिजर्व होता है। किसका? एनर्जी का ही। फैट्स जो है रिजर्व है। क्या होता है, जैसे हम पैसे कमाते हैं, 1 लाख रुपए महीना मान लीजिए मैं कमाता हूँ, मेरे घर का खर्चा है 80,000 रुपए, ठीक है, तो मैं वो बचे हुए 20,000 रुपए का क्या करता हूँ, बैंक में जाके FD करा देता हूँ, ठीक है। वो किस लिए कराई? कि कभी मुझे इमरजेंसी आएगी, कभी बच्चे का जन्मदिन आ गया, विदेश घूमने जाना है, तो उसमें मेरे पास वो काम आ जाएगा। ऐसे ही शरीर में क्या होता है, हमने 2 रोटी खाई और हमें जरूरत थी 1 ही रोटी की, तो वो बची हुई 1 रोटी का जो एनर्जी है वो फैट्स के रूप में शरीर में जमा हो जाती है, ठीक है। पुराने ज़माने में क्या था, जो हमारे पूर्वज है ना हिम्मत जी, हमारे पूर्वज ना पहले सबसे पुराने तो जब होते होंगे तो मेरे हिसाब से तब तो शिकार करके ही खाया करते होंगे, जंगल में जाना, लकड़ियां तोड़ना, खेत में जाना। अभी रिसेंट पास्ट की भी बात करें 100 साल पहले, तो खेत में हमारे दादा जी जो होते होंगे खेत में काम करते, मेहनत मजदूरी करके कुएं से पानी लेके आना। लेकिन अब क्या है, ना ही कुएं पे जाना, नलका खोलो घर में पानी आ गया, बटन दबाओ जोमेटो से खाना आ गया, तो अब वो सब काम नहीं करना। वो लोग 2-3 रोटी भी खा लेते थे तो उनकी हजम हो जाती थी, कोई FD हो ही नहीं पाती थी। आज हम 2 रोटी खा रहे हैं तो 1 रोटी की FD तो पक्का है, वो होती जा रही है, आप नहीं करा रहे लेकिन हो रही है वो FD। तो ये जो FD है ना, जैसे ही आप 32 बार पे आते हो, क्योंकि 1 रोटी के बाद शरीर को ऊर्जा की तो जरूरत है। यहाँ क्या होता है, आपके स्लाइवा में जैसे ही खाना मिक्स होता है, थोड़े ही समय के बाद आप कीटोसिस मोड में आते हैं। कीटोसिस क्या होता है, आपके शरीर में जमा हुआ फैट जो है वो कीटोन्स बन के आपको एनर्जी देना शुरू कर देता है। और ये नॉर्मल खाने से मिलने वाली एनर्जी तो होती है इतनी सी, जो आपको कीटोन से एनर्जी मिलती है वो होती है सुपर एनर्जी, बड़ी ही क्लीन एनर्जी होती है, और वो आप उसमें इतना ज़्यादा एनर्जेटिक महसूस करते हैं। कल रात को मैं यूट्यूब पे अपनी वीडियो देख रहा था कोई, तो मेरी वीडियो देखते देखते अचानक नीचे रिकमेंडेशन में एक डॉक्टर साहब की वीडियो, डॉक्टर राजेश है सूरत से, उन्होंने भी 32 बार किया होगा, उन्होंने अपने चैनल पे वीडियो डाली थी, मुझे नहीं पता था, मैंने पहली बार देखी उनकी वीडियो। तो वो ये बता रहे थे, कहते पहले मैं ना, मुझे पिछले 20 सालों की आदत है, मैं वो एक MBBS MD MS डॉक्टर हैं और वो ऑर्थोपेडिक सर्जन है। तो वो कहते हैं कि भाई मैं पहले अपने क्लिनिक से जैसे ही घर जाता था, खाना खाया, खाना खाने के तुरंत बाद मैं सोता ही सोता था, 20 साल पुरानी आदत है। कहते अब जब से मैंने 32 बार करना शुरू किया है, मेरी नींद पता नहीं कहाँ गायब होगी। वो कह रहे हैं मेरे को ये होता है मैं कुछ काम कर लूँ, मैं काम कर लूँ, और जबकि खाना पहले के मुकाबले कम हो गया। तो एक तो सबसे पहली बात ये भूल जाइए कि आपको इसमें कमजोरी है, कोई कमजोरी। दूसरी बात क्या है, जब हम चीजों को खूब चबाते हैं, कोई भी इंसान इतना नहीं चबाता जितना 32 बार में हम चबाने को बोलते हैं। जब आप खूब चबाते हैं तो आपको कोई भी न्यूट्रिएंट्स की कमी भी नहीं होती, क्योंकि जितने कार्ब्स चाहिए वो भी आपको मिलते हैं, जितने फैट्स चाहिए वो भी मिलता है, जितना प्रोटीन चाहिए वो भी मिलता है, सब कुछ इसमें मिलता है। यहाँ तक कि हम इसमें बोलते हैं कि अगर आपको कभी ऐसा लग रहा है
तो आप रोस्टेड मखाने खा लो, रोस्टेड पीनट खा लो, चने खा लो, बीच में स्नैकिंग करने का कभी आपका मन करता भी है तो वो जो चीज़ें आपको लगता है कि हमें नहीं मिली, इन सब चीज़ों से मिल जाती है। और मज़े की बात क्या है कि हमारे यहाँ पे हम किसी को ये भी नहीं कहते कि आपको मांसाहार करना पड़ेगा तो ही वजन कम होगा, वरना जो फैट लॉस इंडस्ट्री है वो ये मीट के अराउंड घूमती है कि आप लोगों को अगर प्रोटीन लेना है तो उसके लिए आपको लीन मीट लेना पड़ेगा या इस तरीके की चीज़ें, नॉनवेज खाना पड़ेगा ज़्यादा। लेकिन हमारे यहाँ पर क्या अनुभव मैंने देखा, मुझे ये बताते बताते लगभग 7.5 साल हो गए। पिछले 7.5 सालों में मैंने क्या देखा, ज़्यादातर लोगों ने शाकाहार पे रह के, जो घर में, इसमें कोई धार्मिक कारण भी नहीं है, लोगों ने शाकाहार पे रह के धीरे धीरे जो घर में बनता था वही सब खाया और अपना वजन कम किया। इनफैक्ट मीठा भी छोड़ने को नहीं हम बोलते, हम कहते हैं, लेकिन हम ना एक शब्द का बार बार प्रयोग करते हैं, सम्यक शब्द का, इकोनॉमस, जिसको अंग्रेजी में इकोनॉमस कहा जाता है, हिंदी में सम्यक। हम कहते हैं किसी भी चीज का ना ही ज्यादा करो, अति भी ना करो, और किसी चीज को पीछे भी बहुत ज्यादा मत ले जाओ। कुछ लोग क्या करेंगे, मीठा छोड़ेंगे तो बस छोड़ ही देंगे, और कुछ लोग कहेंगे मीठा खा रहे हैं तो फिर बहुत ज्यादा ही खाएंगे। हम कहते हैं सम्यक तौर पे खाओ। मैंने ये पिछली पॉडकास्ट में ना कई बार ये एग्जाम्पल भी दिया है मैंने कि आर्ट ऑफ लिविंग, जो श्री श्री रविशंकर के आर्ट ऑफ लिविंग की क्लास होती है, मैंने सुना, मेरे किसी सब्सक्राइबर ने बताया, मैंने ढूंढने का बड़ा प्रयास किया, मुझे वो मिला नहीं। शायद कोई ये वीडियो देखता, उसको वो वीडियो मिल जाए तो भेजना मुझे। वो क्या करते हैं, गुलाब जामुन को खाने के लिए ना 20 मिनट लगवाते हैं। वो पहले बोलते हैं इसके आकार को देखो, इसके कलर को देखो, इसमें जो छोटे छोटे छेद दिखाई दे रहे हैं उसको देखो, इसकी खुशबू को देखो, चाशनी को देखो। तो फिर मैंने उनसे पूछा क्या आपको ये गुलाब जामुन खाने में मज़ा भी आया? वो कहते जिंदगी में कभी इतना टेस्टी लगा ही नहीं था, गुलाब जामुन भी इतना टेस्टी होता हमें नहीं पता था। और यही चीज़ हम सिखा रहे हैं। हमारी पॉडकास्ट ने, जो मैं अपने चैनल पे इंटरव्यू लेता हूँ हर हफ्ते, वहाँ पर एक लेडी आई पंजाब से, वो कहती है कि सर मेरे को ना पिछले 28 सालों से शायद ही कोई ऐसा दिन गया, उनका 28 किलो वजन कम हुआ, और वो कहती है पिछले 28 सालों से शायद ही जीवन में कोई ऐसा दिन गया होगा जिस दिन मैंने गुलाब जामुन ना खाया हो। मैंने कहा है, मैंने कहा आपने जब ये 28 किलो कम किया है उसमें भी खाया आपने? मैं भी हैरान होकर पूछ रहा। कहती सर रोज खाया। मैं खुद भी बहुत हैरान हूँ। मैंने कहा रोज खाया आपने गुलाब जामुन? तो मैंने कहा कितनी देर लगी आपको एक गुलाब जामुन खाने में? कहती सर लगभग 20 मिनट एक गुलाब जामुन को खाने में लगे। और जो अभी मैंने कल रात भी वीडियो डाली है ना मंजू जी की, उनको भी मैंने पूछा कि जी आपने खाया? कहती सर सब कुछ खाया था, मैंने मीठा भी खाया, गुलाब जामुन। लग रहा था कि सब कुछ में आप घर का बना खाना बोल रहे हो, लेकिन अब सब कुछ में आप मीठा भी बोल रहे हो, गुलाब जामुन खाओ, या इवन फास्ट फूड भी बोल रहे हो, मतलब जो भी खाओ। हिम्मत जी मैं ऐसा नहीं बोल रहा, देखो कहीं यहाँ पे ना एक बार इसमें थोड़ी सी गलती लग जाएगी, कुछ लोगों को ये ना लगे कि मैं ये इस चीज को प्रमोट कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि ये हानिकारक नहीं है अगर सम्यक तरीके से। कभी कभार आपने गुलाब जामुन, मैं रोज तो खाने को बोल ही नहीं रहा हूँ, उन्होंने खाया, ये एक्सेप्शन है। हाँ। मैं बोल रहा हूँ कभी हमारे घर में गुलाब जामुन आया है, रिश्तेदार, अब बहन आई है घर में, मिठाई का डब्बा लेके आई है, तो वो मिठाई आपने ना खाई तो फिर आप कैसे भाई हो? या आप किसी के घर गए हो, उन्होंने वहां पे खीर बनाई और आपने खीर ना खाई, तो क्या आपने मेहमान नवाजी उनकी देखी? मेरी बेटी को है ना बर्फी का बड़ा शौक है। हाँ। वो डेली लगभग बर्फी खाती है। हमारे झज्जर में बहुत फेमस है रामे की हलवाई, मैं लेके आता हूँ। वो पिछले 3 महीने से मुझे एक बर्फी का पीस दे रहे हैं कि पापा प्लीज ये तो खाना पड़ेगा, ये तो खाना। मैं नहीं खाता। और बेटा आपका 7 अक्टूबर का बर्थडे आ रहा है ना, मैं नहीं खाऊंगा। लेकिन बहुत अच्छी बात बताई कि मतलब कभी कभी आप खा सकते हैं सम्यक। मतलब हमें ना पता है क्या, मेरा एक बड़ा प्रिय शब्द है बंधन मुक्त। हर तरीके से बंधन मुक्त होना है जीवन में, किसी चीज का बोझ नहीं रखना अपने शरीर के ऊपर। मैं ये नहीं खाता, मैं वो नहीं खाता, मेरे को ये नहीं खाना, मुझे ये नहीं खाना, इस वजह से नहीं खाना कि मैं मोटा ना हो जाऊं। जब भी कभी आपके दिमाग में ये रहेगा, देखो ये मुट्ठी को कितनी देर बंद कर सकते हो? हिम्मत जी लगता बड़ा आसान है कि इसको बंद करके रखूंगा, एक बार करके देखो जरा, आपको 5 मिनट में पता चल जाएगा। बड़े से बड़ा पहलवान ना 5 मिनट बाद कहेगा यार ये खोलनी पड़ेगी अब तो मुझे। जितना किसी भी चीज को टाइट करोगे ना, वो आपको परेशान करेगा। तो हाँ ना, कुछ मैं देखो मुझे बड़ा मजा आता है कंट्रोवर्सी वाली बातें जो है, कुछ ऐसी चीजें भी हैं। कुछ लोग ऐसे भी घूम रहे हैं मार्केट में जो कहते हैं ब्रह्मचर्य का पालन करो, ब्रह्मचर्य का पालन। अरे भाई ब्रह्मचर्य अपने आप घटित होता है। कोई अगर ये कहे ना कि मैंने ब्रह्मचर्य साध लिया तो वो गधा है। जो ये बोल रहा है ना मैंने साध लिया, साधे नहीं सदा करती हैं चीजें, ये चीजें घटित होंगी। तो आप जब धीरे आप फ्री हो जाओगे ना किसी चीज को लेके, तो फिर अपने आप घटित होगी। जब आप गुलाब जामुन को लेके फ्री हो जाओगे तो आपके साथ अपने आप घटित होगी। अब मेरे पिताजी की आदत जो है ना, मेरे पिताजी जो खाना खाते हैं वो दिन में 2 बार ही खाना खाते हैं। उन्होंने सुबह खाना खाया ना एक बार, तो वो शाम को ही खाएंगे।
ऐसी कोई धार्मिक मान्यता नहीं, लेकिन उनकी पुरानी आदत चल रही है। अब उनको आप 1 लाख रुपए दे दो, उनको कहो कि भारद्वाज जी आप ये खाना खा लो, वो नहीं खाएंगे। वो कहेंगे भाई मेरी संतुष्टि होगी ना, फिर मुझे नहीं चाहिए, चाहिए ही नहीं। फ्री हो गए, वो बंधे नहीं हुए। और एक इंसान क्या है जो लालायित हो जाता है ना बर्गर को देखें, तो हमारा जो उद्देश्य है 32 बार में, हमारा उद्देश्य है लोगों को बंधन मुक्त करना। आप किसी भी चीज को लेके ये डरे हुए नहीं हो कि भाई अब मैंने ये खा लिया ना, अब तो मैं गया बस काम से, मैंने खीर खा ली ना। हमारे यहाँ लोग इतने फ्री आपको दिखेंगे। मेरे यहाँ इंटरव्यूज भी जो मिलेंगे ना आपको चैनल पे, वो हजारों मिलेंगे, हजारों इंटरव्यू हैं लोगों के जिनका वजन कम हुआ है। और कमेंट्स तो इतने हैं कि आप गिन भी नहीं पाओगे, जहां लोग बोल रहे हैं मेरा वजन कम। उनकी सबसे ये बात पूछोगे ना, वो कहते हैं सर हम शादी में जाते हैं, हम सब कुछ खाते हैं, सब कुछ। अच्छा। रबड़ी, रसमलाई, सब कुछ खाते हैं, डरते नहीं, क्योंकि अब हमारे पास 32 बार है। अच्छा, खाते टाइम बस ध्यान यही रखना है कि उसको बिल्कुल धीरे धीरे खाना, 32 बार चबा चबा के खाना। हाँ, हम ये भी बोलते हैं, देखिए आजकल क्या है, लोगों को एक आदत पड़ी हुई है, या तो घर में महिलाएं क्या करती हैं, टीवी पे आजकल यूट्यूब चलने लगा है, तो वो महिलाएं टीवी चला लेती हैं और उस पे जो उनका पसंदीदा सीरियल वगैरह जो कुछ है वो लगा के फिर खाना खाती हैं। ये आप लोगों को पता ही नहीं है ये बात कि हमारे जो इमोशंस हैं वो डायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं हमारे खाने की स्पीड को, हमारे टुकड़ा उठाने की स्पीड को, हमारे चबाने की स्पीड को, अंदर ले जाने की स्पीड को। इमोशंस, खुशी का इमोशन है टीवी में है, आपके घर में नहीं है। टीवी का खुशी का इमोशन, आपका टुकड़े की स्पीड तेज हो जाएगी, आपके चबाने की। ये देख लेना, एक कैमरा लगाना अपने ही रूम में, अपने ऊपर लगाना और देखना। तो हम क्या कहते हैं कि आप पहले प्रयास करो, अपने आप को डिस्ट्रैक्शन से दूर करो, खाने पे ध्यान लगाओ। ये एक तरीके की मेडिटेशन है। मेडिटेशन भी हो जाता है। जैसे हमने सुना होगा ना कि पहले पेट पूजा बाद में कान दूजा, तो उनसे मुझे ये नहीं समझ में आ रही आप पूजा कर कैसे रहे हो। पूजा ऐसे करोगे कि टीवी देखते हुए पूजा कर रहे हो पेट की, ये पूजा थोड़ी हो रही है, ये तो कुछ और ही काम हो रहा है। पूजा करने का मतलब होता है, जब हम मंदिर जाते हैं ना तो भगवान के लिए नैवेद्य लेके जाएंगे, धूप दीप बहुत कुछ लेके जाएंगे, मन के भाव अच्छे होंगे, मन प्रसन्न होगा, चेहरे पे स्माइल होगी, खुशबू लेके जाएंगे साथ में भगवान के लिए, चप्पल उतारेंगे साफ सुथरा। ऐसे ही ये जो शरीर है ना, ये हमारा मंदिर है। खाना खाना इस तरीके का कार्य होना चाहिए जैसे भगवान की पूजा कर रहे हो। सबसे बड़ा परमात्मा तो हमारे अंदर ही बैठा है ना। हम कहते हैं ना अहम ब्रह्मास्मि, तो हमारे अंदर ही तो परमात्मा है। उस परमात्मा की पूजा, उसे अन्न खिला रहे हैं। वो मूर्ति तो खाना खाती भी नहीं है। ये मूर्ति, जीवित मूर्ति तो दिन में 3 बार खाना खाती है। इसे कितने प्यार से खाना खिलाते हो वो देखने वाली बात है। इसे बड़े प्यार से खिलाने वाली बात है। हिम्मत जी बहुत प्यार से इसको अपने आप को अप्रिशिएट करना, क्योंकि हम ना छोटी छोटी बातों को इतना ज़्यादा अप्रिशिएट कर देते हैं। मैं अभी ना आज सुबह ट्रिमर यूज़ कर रहा था, वो फिलिप्स कंपनी का ट्रिमर था। तो मैं अपनी वाइफ को ना फिलिप्स की तारीफ कर रहा था। मैंने कहा यार देख, मैंने ना शादी वाले दिन खरीदा था ये, जिस दिन मेरी शादी थी ना, मैंने उस दिन वो ट्रिमर खरीदा था। आज 5 साल होने वाले मेरी शादी को। मैंने देख यार इसके ब्लेड भी नहीं घिसे, 5 साल हो गए, 5 साल से चल रहा है, कितना बढ़िया बनाती है फिलिप्स। तो दूसरी तरफ फिर मैं बाद में जब कंघी कर रहा था, कंघी करते करते मुझे याद आया कि यार ये भगवान ने ये बाल तो कब मैं पैदा हुआ था 40 साल पहले बनाए थे, ये बाल आज तक वैसे के वैसे चल रहे हैं, ये स्किन वैसी की वैसी चल रही है। हम उस परमात्मा की भूल गए। फिलिप्स तो बच्चा है फिर भी, क्या परमात्मा कितनी बड़ी चीज है, उसने क्या बना दिया। तो अगर हम इन चीजों को देख के, ये जो रोटी का स्वाद है ना सर घर में, जब घर की गृहिणी ना अपना सारा प्यार उड़ेल देती है खाने के अंदर और फिर उस खाने को खाया जाए ना, वो अमृत है, अमृत। इसमें 2-3 चीजें हो रही हैं देखिए। मतलब जैसे आप बता रहे हैं ना कि खाने को बिल्कुल धीरे धीरे चबा के खाना चाहिए, इसमें नेचुरल आपको एक मेडिटेशन की आदत पड़ जाती है। क्योंकि आप आधे घंटे तक बैठते हैं बड़े मन से, उसको देखते हुए, उसको सूंघते हुए आप खा रहे हैं ना। तो जो कह रहे हैं ना कि मेडिटेशन टफ है, मेडिटेशन टफ है, मेडिटेशन टफ नहीं, बल्कि मेडिटेशन की आदत यहीं से डेवलप हो जाएगी। एक मेडिटेशन तो ये है ही ना। मेडिटेशन का मतलब क्या है? एक जगह पे फोकस करना, है ना। तो वहां से आपको मेडिटेशन की आदत हो जाती है। दूसरा सेल्फ अप्रिशिएशन वगैरह, है ना। हम मतलब हर छोटी छोटी चीजों पे दूसरी, किसी कंपनी ने कुछ बनाया, किसी कंपनी ने कुछ बनाया, अरे इस कंपनी की घड़ी अच्छी है, इस कंपनी की गाड़ी अच्छी है, ये है वो है। भगवान ने इतना अच्छा शरीर दिया है, मतलब हम अपनी तारीफ कब करेंगे, है ना। तो सेल्फ अप्रिशिएशन जो आजकल लॉ ऑफ अट्रैक्शन वगैरह चल रहा है, तो इसमें हम काम एक कर रहे हैं, लेकिन हमें बेनिफिट जो हो रहे हैं ना, वो चौतरफा हो रहे हैं, चारों तरफ से, है ना। स्वीकार भाई, मुझे आपसे एक चीज पूछनी है कि मान लो जो इस पॉडकास्ट को देख रहा है, ठीक है, और उसका काफी वेट है, वो अपना वेट कम करना चाहता है, वो समझ गया 32 बार खाना, 32 बार चबाना,
उसको पूरा रूटीन दीजिए कि वो किस तरीके से इस चीज को फॉलो कर सकता है, स्टेप बाय स्टेप। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है हिम्मत जी। जो लोग नए आते हैं ना हमारे साथ, वो मैक्सिमम लोगों का यही सवाल होता है। जैसे मैं कोई भी इंटरव्यू डालता हूँ तो नीचे होता है कि सर इनका रूटीन पूछो। हमने एक कम्युनिटी बनाई हुई है, फेसबुक पे ग्रुप बनाया हुआ है 32 बार कम्युनिटी। तो वहाँ पर भी क्या है, लोग अपनी बिफोर एंड आफ्टर की फ़ोटो पोस्ट करते हैं, और इतनी फ़ोटोज़ हैं, मतलब थक जाओगे आप देखते देखते। फ़ोटोज़ नहीं पूरी होंगी, किसी का 20, 25, 30 ऐसे कम होता रहता है। जैसे कोई अपनी फ़ोटो डालता है तो जो नए लोग आए होते हैं वो नीचे कमेंट करते हैं जी हमें रूटीन बता दो। तो इसका जो जवाब है वो जवाब है उस किताब के अंदर, वो जो मैंने बताया ना, आई कैन मेक यू थिन। ये तो मैंने बताए थे 5 स्टेप्स बताए थे। वहाँ है गोल्डन रूल्स। गोल्डन रूल्स क्या बोलते हैं 32 बार को लेके? गोल्डन रूल्स क्या है कि ईट ओनली व्हेन यू आर हंग्री। खाना केवल तभी खाएं जब आपको भूख लगी हो, अन्यथा ना खाएं। समझ गए आप बात मेरी? ईट ओनली व्हेन यू आर हंग्री, नो नॉट व्हेन यू थिंक यू शुड। तब ना खाएं जब आपको लगे कि मुझे खाना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं कि अपना ना टाइम देख के उन्होंने 9 बजे का टाइम बनाया हुआ खाना खाने का, 9 बजे नाश्ता करेंगे। बट ये गलत है। हमें, मैंने जैसे अभी पीछे पूछा कि आपको जब यूरिन जाना है तो क्या यूरिन जाने के लिए आप टाइम देख के जाते हो? बिल्कुल नहीं। शरीर बताता है कि आप जाना है। ऐसे ही खाने के लिए भी ना हमारा शरीर किसी किसी दिन ऐसा होता है कि हमें भूख नहीं लगती। हमारे यहाँ बहुत सारी महिलाएं आके अपने इंटरव्यू में बोलती हैं कि सर मुझे ना 12-1 बजे तक भूख ही नहीं लगती, मैं क्या करूं? मैंने कहा ना खाओ, फिर भूख नहीं लगती तो ना खाओ, और लगे तो खाओ। जब भूख लगे तब खाएं। पहला रूल ये है। रूटीन जो आप बोल रहे हैं ना, ये रूटीन है। ठीक है। दूसरा क्या है कि जो पहला मील मैंने खाया, मुझे भूख लगी 1 बजे के आसपास, हाँ, वो मैंने ले लिया। हाँ, आपको भूख लगी तब खाएं। दूसरा क्या है कि पहले आप खाएं वो जो आपको अच्छा लगता है। ईट ओनली व्हाट यू लाइक, नॉट व्हाट शुड यू ईट। मतलब खाना वही खाएं जो आपको अच्छा लगता है, वो ना खाएं जो आपको लगता है कि मुझे खाना चाहिए। बात समझ रहे हैं? कुछ लोग क्या कहते हैं कि हमें ना प्रोटीन खाने चाहिए, हमें किनोआ खाना चाहिए, हमें ऑमलेट खाना चाहिए, हमें सफ़ेद अंडा खाना चाहिए, हमें ये ओट्स खाने चाहिए, लेकिन हमें वो नहीं खाना। हमें वो खाना है कि जो आपके शरीर की मांग है। आप लोकल जहाँ रहते हैं ना, जैसे आपने बताया कि मैं झज्जर का रहने वाला हूँ, तो हमारे यहाँ पर हरियाणा में, मैं भी हरियाणा का रहने वाला, हमारे यहाँ पर चावल और गेहूं, ये 2 फसलें सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं पंजाब हरियाणा में। और फिर सब्जियां बहुत तरीके की पाई जाती है, तोरी, घिया, टिंडे, बैंगन, ये सब चीज़ें। किसी भी इंसान को फिट रहना है, वजन कम करना है, बीमारियों को दूर करना है, तो जो उसके आसपास लोकली ग्रोन फसलें हैं वो उसके शरीर के लिए बेस्ट रहेंगी। क्यों? ऐसा भी किस आधार पे कह रहा हूँ? जैसे आपने देखा होगा, हम मैदानी इलाकों में रहते हैं, यहाँ पहाड़ नहीं है। मैदानी इलाकों में जो सड़क पे जो कुत्ते होते हैं उनके शरीर पे ज्यादा बाल नहीं होते। आप मसूरी घूमने जाओगे तो मसूरी के जो कुत्ते होते हैं ना, देखना उनके शरीर पे बाल ही बाल भरे होते हैं। बिल्कुल। ऐसा कौन कर रहा है? ये उनको बाल क्यों दे है? तो वो भी कुत्ता और ये भी कुत्ता, वो भी सड़क पे घूमता और ये भी सड़क पे घूमता है। इनके शरीर पे बाल नहीं है, उसके शरीर पे बाल है। तो जो रचयिता है ना, जिसने ये रचना की है सब चीज़ों की, प्रकृति, उसे राम कहो, कृष्ण कहो, अल्लाह कहो, जीसस कहो, वाहिगुरु कहो, जो उसे नाम देना चाहो, या प्रकृति कहो, उसने हर चीज़ की संरचना की है उस प्रकार से। तो हम जहाँ हमने जन्म लिया, हमारा शरीर सबसे बेस्ट बनेगा वहाँ का लोकली ग्रोन खाना खा के। तो हमें वो खाना चाहिए जो हमारे शरीर की पुकार हो आसपास की। ये नहीं कि टीवी में देख लिया, उन्होंने कहा था जी आज तो फ्लैक्स सीड्स खानी है तो आज फ्लैक्स सीड्स ही खाई। नहीं भैया, आपको चावल भी जो घर में बन रहे हैं वो खाओगे, वजन कम होगा, बस उसको ध्यानपूर्वक। तीसरा जो रूटीन का जो पार्ट है, आपने रूटीन पूछा, मैं ये रूटीन बता रहा हूँ, जबकि ये रूटीन लग नहीं रहा होगा। तो लेकिन असल में बात यही होनी चाहिए जो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि हमारा काम है बंधन मुक्त करना। रूटीन बता दूंगा तो आपको मैं लिख के दे दूं जी हिम्मत जी 9 बजे ये खा लेना, 1 प्लेट आप किनोआ की खा लेना, 10 बजे फिर आप ओट्स की रोटी खा लेना, वो तो बंध जाओगे। फिर डाइटिशियन और मेरे में फर्क क्या रह जाएगा? मैं कह रहा हूँ जब भूख लगे तब खाना, जो मन कर रहा है वही खाना। ठीक है? जो शरीर की पुकार है वो खाना। और कितना खाना? जब तक आपको भूख है तब तक खाना, उससे पहले रुकने की जरूरत नहीं। बीच में मुझे एक चीज ये भी पूछनी है, जैसे मान लीजिए मैं खा रहा हूँ खाना,
या कोई भी खा रहा है हाँ, और आधी रोटी खाने के बाद में छोटे छोटे टुकड़े, वो हाँ, मुझे डकार आ गई, हाँ, इसका मतलब मुझे रुक जाना चाहिए, खाना चाहिए? नहीं, इसका मतलब रुकना नहीं है। इसका रुकने का मतलब क्या होता है, जब खाई ही ना जाए। स्टॉप व्हेन यू थिंक यू आर फुल। जब आपको लगे, ये अगला नियम जो किताब में लिखा था मैं बता रहा हूँ, स्टॉप व्हेन यू थिंक यू आर फुल। जब आपको लगे कि अब मैं फुल हो गया हूँ, आपको लगेगा, ये महसूस होगा, एक अवस्था आती है 32 बार में। ये जितने भी लोग अभी वीडियो देख रहे हैं, आपने अभी ब्रेकफास्ट ना किया हो तो अब खाना मेरे हिसाब से, लंच ना किया हो तो लंच ऐसे खाना, डिनर ना किया हो तो डिनर ऐसे खाना। आपके पास एक अवस्था ऐसी आएगी 30 मिनट के बाद, जब आपको लगेगा कि मेरे से खाया नहीं जाएगा। कुछ लोगों की अवस्था वो 20 मिनट के बाद ही आ जाती है, कुछ की 30 के बाद आती है, कई लोगों को 2 डकार की आवश्यकता पड़ती है, कईयों को 3 की भी पड़ती है, कईयों की 1 भी हो जाती है। वो शरीर अपने आप बोलेगा कि भाई अब खाया नहीं जा रहा, मैं क्या करूं। हम क्या करते हैं, अपने चैनल पे ना बहुत सारे चैलेंजेस लेकर आते हैं। देखो मेरी वीडियो ना अब तक करीब 15-20 करोड़ लोगों ने देखी होगी, सब जगह की मिला के। उनमें से लाखों लोग ऐसे हैं जिनका वजन कम हुआ। लाखों छोटी मोटी संख्या नहीं होती, बहुत बड़ी संख्या। लेकिन करोड़ों लोग ऐसे भी हैं जिनका नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? उन्होंने किया नहीं। जिन्होंने नहीं किया वो कई बार मुझे वो मेरे पे विश्वास बहुत करते हैं, मेरी कोई निंदा नहीं करते, कोई बुराई नहीं करते। वो कहते हैं कि सर हमसे नहीं हो रहा, बड़े प्यार से लिख देते हैं। अब डिटेल तो वो कैसे लिखे कमेंट में, इतनी बड़ी बात कैसे लिखे कि हमसे क्यों नहीं हो रहा। हो इसलिए नहीं रहा क्योंकि शिद्दत नहीं थी और वो सब कुछ दिखाया नहीं। तो उन लोगों की मदद के लिए हम क्या करते हैं, हम कुछ चैलेंजेस लेकर आते हैं। चैलेंज का मतलब होता है चुनौती। तो हम उन दिनों के लिए ना, जैसे कभी 1 महीने का चैलेंज होता है, कभी 7 दिन का चैलेंज है, कभी 20 दिन का, कभी 21 दिन का, ऐसे अलग अलग चैलेंजेस लेकर आते हैं। चैलेंज में हम क्या करते हैं, मैं लोगों के साथ बैठ के खाना खाता हूँ लाइव। मैं जूम पे लाइव आता हूँ, उन सबको भी जूम पे ले आता हूँ, सामने अपनी थाली रखता हूँ, उनके सामने टुकड़े तोड़ता हूँ और उनके सामने धीरे धीरे खाता हूँ। और बीच में खाते खाते उनसे बातें भी करता रहता हूँ। ऐसा भी नहीं है कि हम कोई कहते हैं मौन व्रत धारण कर लो खाते, उनसे इसी विषय के बारे में बातें करता हूँ। एक सबसे मजे की बात क्या है हिम्मत जी, जिसको आदत डालनी है, देखो सिर्फ एक बार किसी ने ये पॉडकास्ट देख लिया तो कोई बड़ा ही भाग्यवान इंसान होगा कि पहली बार में उसका 32 बार घटित हो जाएगा और उससे छूटे ना। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको बार बार ये बात बोलनी पड़ती है। बच्चों को तो एक ही बार में आ सकती है, लेकिन बड़ों का, क्योंकि जिनका ना लॉजिकल ब्रेन होता है, हाँ लॉजिकल ब्रेन होता है, और उनका ना सबकॉन्शियस तक पहुंचानी पड़ती है ये बात। आप मेरे घर आओगे तो जो मेरे घर में जो सीढ़ियां बनी हुई है ना, मैं लाइट चली जाए और अंधेरा हो सारा, मैं आपको कोई हिम्मत जी एक बार ऊपर आना दूसरे फ्लोर पे, तो आपको मोबाइल की टॉर्च जलानी पड़ेगी। मैं अपने घर में हूँ, मेरे घर में लाइट चली गई और दूसरे फ्लोर पे जाना है, मुझे जलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं एक साथ 2-2 स्टेप भी चढ़ जाऊं, क्योंकि मुझे आदत है ना। मैं दिन में सैकड़ों बार ऊपर नीचे उतरता हूं, तो मुझे आदत है उसकी। ऐसे वो आदत धारण करने के लिए बार बार उस संगत में रहना पड़ेगा। जैसे आपने सुना होगा ना, सत्संग सुना। सत्संग क्यों करते हैं? सत्संग मतलब सत्य का संग करना। जब आप उस सोसाइटी में रहते हो तो आप पे वो रंग चढ़ जाता है। जिम में हम जाते हैं, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, घर में इक्विपमेंट ले आते हैं जिम के, वो बड़ी कोशिश करते हैं, 2 दिन 3 दिन फिर वो डंबल पड़े रहते हैं। लोग ट्रेडमिल लेके आते हैं अपने घर पे, वो 30-30 हजार रुपए की मशीन इतनी बड़ी लाते हैं कि भाई हम इस पे वॉक करेंगे। जोश होता है पहली बार देखने के बाद, लेकिन फिर वो ट्रेडमिल मैंने देखा वो उनके स्टोर रूम में पड़ा रहता है अक्सर, और फिर थोड़े दिन बाद OLX पे सेल होने के लिए डाल देते हैं। जब हम जिम में जाते हैं तो जिम में क्या होता है, हम पहले दिन ये भाव लेके जाते हैं, मैं भी जिम गया हूँ कभी, तो जब हम पहले दिन जाते हैं तो ये भाव लेके जाते हैं कि यार मैं ना इतनी नहीं करूंगा, मैं हफ्ते में बस 3 दिन ही आऊंगा और मैं आधा घंटा ही करूंगा, इतनी नहीं यार, ये कितनी कर रहे हैं इतना पसीना। लेकिन जब जिम में हम पहले दिन आते हैं, हम क्या करते हैं, थोड़ी करते हैं, अगले दिन हमारा स्टेमिना बढ़ता है। एक समय ऐसा आता है हिम्मत जी, हमें लगता है ये संडे की छुट्टी क्यों रखी हुई है इसने, यार संडे को क्यों नहीं खोलते जिम को। बिल्कुल सही बात। एक समय ऐसा आता है, हमने सोचा होता है कि मैं 5 किलो से ऊपर का डंबल नहीं उठाऊंगा, एक समय आता है हम 20 किलो के डंबल से हम ऐसे ऐसे कर रहे होते हैं। सही बात। तो वो क्या है, संगत का असर है। ऐसे ही इस विषय पे संगत देने का काम मैं करता हूँ। यूट्यूब पे कोई भी इंसान जब मेरे चैनल पे जाएगा ना, लोग अक्सर, मैं हर वीडियो में पूछता हूँ, मैं एक सवाल सबसे पूछता हूँ, मैं कहता हूँ जी मैं पॉडकास्ट में भी लगभग जो बातें कर रहा हूँ ना, पिछली पॉडकास्टों में भी लगभग यही बातें की है, लेकिन ये थोड़ी ऐसे घूम के आ रही हैं बातें। नहीं मतलब मैं भी समझ रहा हूँ कि भाई जैसे हम रूटीन की बात कर रहे थे, तो अगर आपको रूटीन बनाना तो वो चैलेंज ले लीजिए। हाँ, नहीं, मैं यहाँ पे क्या कहना चाह रहा था, मैं ये कहना चाह रहा हूँ चैलेंज कोई ना भी ले, मैं हर वीडियो में ये पूछता हूँ कि जी ये जो मैं वीडियो डालता हूँ इंटरव्यू वाली, हफ्ते में 2 वीडियो डालता हूँ, एक वीडियो लगभग 25-30 मिनट की होती है। तो मैं उनसे पूछता हूँ कि जी ये वीडियो से कोई फायदा होता है आपको? तो वो कहते हैं सर अगर आपकी वीडियो देखते हुए ना खाए ना तो हमारे से छूट जाएगा ये। आपकी वीडियो एक आलंबन का काम कर रही है। खाना खाते समय जब हम आपकी वीडियो लगाते हैं हम भटक नहीं पाते,
हम सिर्फ खाने पे ही हमारा ध्यान होता है। जब आप बोल रहे होते हैं ना, कह रहे आपकी आवाज पता नहीं क्या ऐसा कर रहे हो आप जिससे हमारा ध्यान ही नहीं भटकता। अब मैं उन्हें क्या बताऊं, मैं नहीं कर रहा मैं उन्हें क्या बताऊं, मैं कुछ नहीं कर रहा, करवाने वाला कुछ करवा रहा है, क्योंकि हम कुछ ऐसा बेच नहीं रहे लोगों को। हम बोलते हैं निशुल्क में वो वीडियो तो बिल्कुल फ्री है मेरे चैनल। चैलेंज तो वो ले जिसको बहुत ज्यादा जरूरत हो, वो चैलेंज ले, अन्यथा चैलेंज लेने की कोई जरूरत नहीं है। ना ही मेरा कोई उद्देश्य है कि कोई चैलेंज में आए। जिसको बहुत ज्यादा अंदर से हो कि भाई मेरे से तो हो ही नहीं पा रहा, तो वो चैलेंज में आ जाए, और वो चैलेंज में आके भी कर सकता है। तो मैं उनसे एक सवाल पूछता हूँ इंटरव्यू के अंदर, मैं बोलता हूँ कि जी मैं हर बार एक जैसे ही तो सवाल पूछता हूँ, मेरे सवाल मैक्सिमम एक जैसे ही होते हैं जिनका मैं इंटरव्यू लेता हूँ। मैंने कहा आप बोर नहीं होते? कहते सर बिल्कुल भी बोर नहीं होते। मैंने कहा क्यों, बोर क्यों नहीं होते? कहते सर हर बार कोई नया व्यक्ति आ रहा है, और हर बार नए व्यक्ति का अनुभव तो है ना, हम क्या पता किससे अपने आप को रिलेट कर लेते हैं। बिल्कुल सही बात। तो मेरी बातें तो बड़ी छोटी सी हैं और लगभग रिपीटेटिव बातें हैं मेरी जो बातें हैं, लेकिन ये रिपीटेटिव किसी भी चीज को कहते हैं, मार्केटिंग का फंडा क्या होता है, किसी भी बात को बार बार रिपीट करो ना तो वो सामने वाले के दिमाग में घर कर जाती है। हमारा भले ही फ्री की चीज हो, 32 बार फ्री है, पैसे नहीं लगते, लेकिन इसकी भी मार्केटिंग तो करनी पड़ेगी, दिमाग में तो घुसाना पड़ेगा तभी तो, वरना आप उम्र में बड़े हो चुके हो, आपके सब कॉन्शियस में तब उतरेगा जब इसको बार बार दोहराओगे आप। तो सब कॉन्शियस में उतारने के लिए हम बार बार दोहराते हैं। भाई कुछ चीजें ऐसी भी हैं, जैसे आप 32 बार बोल रहे हैं, दलिया है, खिचड़ी है, ये वैसी लिक्विड फॉर्म में होती है। हाँ। इनको कैसे चबाए 32 बार? बहुत ही अच्छे सवाल है सर आपके। हर नए व्यक्ति का, आप एक बहुत अच्छे स्टूडेंट भी हैं सर आरिफ मोहम्मद जी, आप पॉडकास्टर तो बहुत अच्छे हैं, आप स्टूडेंट भी बहुत अच्छे हैं, क्योंकि अच्छे स्टूडेंट्स जो होते हैं ना, उनके सवाल उनको पता है कि मुझे क्या पूछना है। आपने बढ़िया सवाल पूछा, नहीं तो ये रह जाता। लिक्विड चीजें जितनी भी है ना, लिक्विड चीज हम क्या बोलते हैं, जैसे आप दाल चावल भी बड़े सॉफ्ट होते हैं, दलिया खिचड़ी ये सब चीजें सॉफ्ट होती है। इसमें क्या करना होता है, खीरा ककड़ी प्याज टमाटर इनका आलम्बन बनाना होता है। इनके भी छोटे छोटे टुकड़े कर लो, खीरा ककड़ी प्याज टमाटर। आपने चावल की चम्मच को कभी भी पूरा नहीं भरना। अगर 32 बार कर रहे हो, लोग क्या करते हैं चम्मच को पूरा भरेंगे, और पूरा भी क्या कर रहे हैं, पूरा ऊपर से पहाड़ बना देंगे चम्मच के, और फिर उसको मुंह बड़ा सा खोल के उसमें डालते हैं। हम क्या कहते हैं, चम्मच को आगे से सिर्फ ये 20 या 30% भरो, और उसके ऊपर एक टुकड़ा प्याज का रख लो, और उसको फिर मुंह में डालो। वो जो प्याज का क्रंच है ना, या ककड़ी का या खीरे का क्रंच है, वो क्रंच आपको मदद करेगा। या कई बार आप मूंगफली के टुकड़े डाल सकते हो, जैसे आप पोहा खा रहे हैं या उपमा खा रहे हैं, उसमें मूंगफली के टुकड़े रोस्टेड, वो क्रंच जो है ना, वो आपको लंबा चलाने के अंदर मदद करेगा। ऐसे आप इसको लंबा, और इन चीजों में ये जो मैंने प्याज टमाटर खीरा ककड़ी है ना, इनमें न्यूनतम कैलोरीज है। इनकी मात्रा अगर आप ज्यादा ले भी लोगे तो फायदा देगी, आपकी बाउल मूवमेंट अच्छी हो जाएगी, क्योंकि इसमें फाइबर है। फाइबर आपकी बाउल मूवमेंट को अच्छा करा देगा। एक चीज और पूछने भाई, बहुत सारे लोग जो हैं जैसे इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, वो वर्किंग प्रोफेशनल भी होते हैं, और आपने जो 5 स्टेप फॉर्मूला बताया उसमें एक स्टेप ये बताया कि कम से कम 30 मिनट है ना, तो वो कैसे मैनेज करेंगे, टाइम मैनेज कैसे करेंगे जो प्रोफेशनल? बहुत ही अच्छा सवाल है सर। देखो सर क्या होता है कि एक ना मैंने वो सुना कि कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाटी हाथ, जो घर बारे आपनो चले हमारे साथ। मतलब कोई ये जो मार्ग है ना जीवन में अच्छे बनने का मार्ग, ये सरल नहीं होता, कुछ तो करना ही पड़ता है। कहते हैं, आपने सुना होगा, कुछ पाने के लिए कुछ क्या करना पड़ता है, खोना पड़ता है। नहीं, कुछ पाने के लिए कुछ मैनेज करना पड़ता है। अच्छा। कुछ पाने के लिए कुछ मैनेज करना पड़ता है। हमारे यहाँ पर ना बहुत सारी टीचर्स हैं, हाँ, जो पढ़ाती हैं स्कूल के अंदर। तो एक टीचर हमारे साथ मुंबई से हैं, और वो कहती हैं कि सर मैं ना मुंबई लोकल में जाती हूँ स्कूल के लिए, और टाइम तो होता नहीं है जब सुबह सुबह स्कूल में जाना। मुंबई लोकल में अगर आप कभी चढ़े होंगे, मैं बहुत बार चढ़ा हूँ मुंबई लोकल में। मुंबई लोकल में आप चढ़ तो अपने आप जाते हो, उतार आपको अपने आप देते हैं, इतनी भीड़ होती है, धक्कम धक्का। तो वो कहती है सर शरीर मेरा है ना, ऐसे इसको खराब भी मैंने किया है ना, तो ठीक कौन करेगा, मैं ही करूंगी। कहती सर मैं नहीं करती शर्म, मैं मुंबई लोकल के अंदर भी ना खाना खा रही होती हूँ खड़ी होके, बैठने की सीट नहीं है, खड़ी होके। कह रहे आसपास के लोग, मुझे ऐसा महसूस होता है कि आसपास के लोग सोच रहे होंगे कि ये मोटी यहाँ भी खा रही है खड़ी होके, यदि मैं नहीं परवाह करती, मैं वहाँ खड़ी होके भी खाती हूँ। एक प्रिंसिपल है स्कूल की, वो बता रही है कि मेरे घर से मेरे स्कूल का रास्ता लगभग 45 मिनट की ड्राइव है। तो मेरे हस्बैंड गाड़ी चला रहे होते हैं, वो कह रही मैं साथ में धीरे धीरे चबा के खा रही होती हूँ। और आज तो खैर मेरे को पास समय था, जब मैं नाश्ता करके चला, मैं जैसे अभी पिछली पॉडकास्ट में आया था, तो जो आंचल जी के यहाँ पॉडकास्ट थी, मेरे घर से दिल्ली बाईपास का जो रास्ता है वो लगभग 45 मिनट से 1 घंटा लग जाता है। हम क्या करते हैं,
हम कभी कभी ना मेडिटेशन क्लास होती है हमारे यहाँ पे ना, जिसमें हमने इसकी मेडिटेशन भी बनाई हुई है 32 बार की। ठीक है। आप कान में हेडफोन लगा लो और धीरे धीरे, मेरी ही गाइडेड मेडिटेशन होती है कि अब आप इसको और धीरे चबाएं और धीरे, इस तरीके से। अच्छा। और एक बैकग्राउंड म्यूजिक भी होता है, तो वो उस मेडिटेशन म्यूजिक के साथ ना मेरी गाड़ी के स्पीकर पे वो चल रहा था मेडिटेशन म्यूजिक। मेरे घर से सर और यहाँ दिल्ली बाईपास तक मेरे ख्याल से मैं 1.5 पूरी के करीब खा पाया। पूरी कितनी होती है, छोटी सी होती है। मेरे घर से वहां तक गाड़ी भी चला रहा हूँ, मेडिटेशन म्यूजिक चल रहा है। तो मैनेज करना पड़ता है चीजों को। और एक चीज समझने वाली बात है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है सर, शरीर। और जो लोग कह रहे हैं हमारे पास टाइम नहीं है, जिम का कल्चर जो है ना हमारे देश में इस समय, जिम का कल्चर इतना जबरदस्त चल पड़ा। सर मैं तो पानीपत से हूँ, पानीपत कोई बहुत बड़ा शहर नहीं है, छोटा शहर है। हमारे वहां पर भी मैं क्या देखता हूँ, लगभग हर महिला भी आजकल जिम जाने लगी है। मिडिल क्लास फैमिली से महिलाएं पुरुष सब जाने लगे हैं जिम में। जिम की जो दूरी होती है अक्सर घर से 15 मिनट की तो होती ही है। 15 मिनट जाने के और 15 मिनट आने के, और 1 घंटा वर्कआउट भी करोगे वहां पे, 1.5 घंटा हो गया। फिर वापस आने के बाद आधा घंटा तो रेस्ट भी करोगे ही, तो 2 घंटे तो आप वैसे भी देने के लिए तैयार हो। मैं कहता हूँ उसकी बजाय अगर आपने यहाँ पे सिर्फ आधा घंटा खाने को सुबह और आधा घंटा शाम को दिया, तो 1 घंटा ही तो लगा आपका। वेट लॉस भी होगा, बीमारी भी नहीं होगी। हाँ, बीमारी भी नहीं होगी। और बीमारी से याद आया सर, देखो इतनी बड़ी बड़ी बीमारी ठीक हो जाना, डायबिटीज जो होती है सर, शुगर की बीमारी घर घर में पाई जाती है, घर घर में। आज अगर ये कहे ना कि हर 2 या 3 लोगों में से एक को शुगर की बीमारी है, कोई बड़ी बात नहीं। बिल्कुल भी सब लोगों को शुगर हो जाती है। और हमारे यहाँ क्या है, डायबिटीज रिवर्स हो रही है। डायबिटीज के बारे में आपने सुना होगा, हमारे हरियाणा में कहा जाता है कि भाई ये बीमारी तो ना लकड़ियां में जावेगी। बिल्कुल कहते हैं ना कि जब मरोगे तो लकड़ियों में तुम्हारे छोटी-छोटी गोलियां शुरू कर देते हैं और लाइफ टाइम चलती रहती है। लाइफ टाइम चलती है। हमारे यहाँ ऐसा हो रहा है कि गोलियां भी खत्म, डायबिटीज जब चेक करा लो वो प्रॉपर नॉर्मल आ रही है। और इसका ना एक मैं चाहता हूं कि अगर कभी कोई चाहे, यहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे होंगे, हमारे 32 बार पे बहुत ज्यादा साइंटिफिक रिसर्च नहीं हो, क्योंकि मैं देखो पेशे से वकील हूँ, मैं कोई डॉक्टर डाइटिशियन तो नहीं हूँ, और ना मेरे पास इतने सारे रिसोर्सेज भी नहीं है, और इतना कोई पैसा भी नहीं है कि मैं इसके ऊपर इतना पैसा लगा सकूं। अब जैसे जैसे आ रहा हम लगा भी रहे हैं। जो लोग अगर यहाँ बैठे हैं रिसोर्सफुल, कोई आपकी वीडियो देख रहे हो, एक CGM डिवाइस आता है, ये काम तो खैर मैं भी करके दिखा दूंगा जल्दी। CGM क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटर उसको बोलते हैं। उसको ना यहाँ पे लगाते हैं, इस जगह पे। उसके अंदर एक बहुत पतली सी सुई होती है, बहुत ही पतली, दर्द नहीं करती। वो यहाँ पे लगाओ और वो 1 हफ्ता चल जाता है करीब। उसके बाद आप अपना मोबाइल फोन जो है, आप इस तरीके से यहाँ पे टैप करोगे तो मोबाइल फोन के अंदर दिखाएगा कि आपकी ब्लड ग्लूकोज इस समय कितनी है, इस समय कितनी ब्लड ग्लूकोज है, ये दिखाता है। तो अब आप ये चीज समझना, वजन बढ़ने का सबसे बड़ा कारण जो है ना, वो है ब्लड ग्लूकोज के अंदर स्पाइक आना। अच्छा। जब भी किसी के ब्लड के ग्लूकोज में स्पाइक आएगी तो वो समझो उसका वजन बढ़ेगा। क्यों आती है स्पाइक? हम जो रोटी खाते हैं, उस रोटी या चावल के अंदर सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स होता है। जैसे ही कार्बोहाइड्रेट्स अंदर जाके टूटता है, वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। ग्लूकोज को बोलते हैं एनर्जी। ग्लूकोज किस लिए चाहिए? ग्लूकोज यानी कि शुगर किस लिए चाहिए? एनर्जी के लिए। ये जो मैं हाथ हिला रहा हूँ इसके लिए मुझे ग्लूकोज चाहिए, बोल रहा हूँ इसके लिए ग्लूकोज चाहिए, पलके झपकाना, बालों की ग्रोथ, इन सब के लिए ग्लूकोज चाहिए। बिल्कुल। वो जाता है हमारे रक्त के जरिए, हमारी जितना भी ब्लड वेसल्स है उसके जरिए पूरे शरीर में जा रहा है ग्लूकोज। तो अब ग्लूकोज भी एक लिमिटेड मात्रा में ही तो चाहिए, इतना नहीं चाहिए जितना हम भेज देते हैं। हम क्या करते हैं, हमने 2 रोटी खा ली, कार्बोहाइड्रेट्स है वो प्रॉपर, उससे एक ही दम ग्लूकोज रिलीज हुआ, क्योंकि जल्दी खा ली, एक ही दम रिलीज हुआ। और ब्लड ग्लूकोज के अंदर, ब्लड में जैसे ही आप शुगर चेक करोगे, यहाँ पे लगाओगे, वो ना भी लगाओ, शुगर वाली मशीन से चेक करो, उसी वक्त आपकी रैंडम जो आएगी, जो शुगर आती है, वो पता चल जाएगा कि इतनी बढ़ी हुई है। लेकिन जब 32 बार से आप खाना खाते हो, आप क्या कर रहे हो, बहुत धीरे धीरे रिलीज कर रहे हो ग्लूकोज को, ब्लड में भी बहुत धीरे धीरे रिलीज हो रही है। जब वो इतनी धीरे रिलीज होती है, आप क्या करना, CGM लगा के देखना, लगाना कुछ भी खाओ, रसगुल्ला खा लेना, उसके बाद लगा के देखो, फिर नहीं बढ़ेगी, रसगुल्ले के बाद नहीं बढ़ेगी। और वो जिन लोगों को डायबिटीज थी, जो कह रहे थे हमारी 300 प्लस रहती थी, अब उनकी नॉर्मल आने लगी है, 120 130 आने लगी है। क्या बात, क्या बात। ये चमत्कार हो रहा है। आजकल है ना एक कॉन्सेप्ट और चला हुआ है, उसके बारे में थोड़ी सी और बात कर लेते हैं, इंटरमिटेंट फास्टिंग। हाँ जी। वो क्या चीज है? इंटरमिटेंट फास्टिंग भी मुझे नहीं पता था पहले, जब मैं आप फॉलो करते हैं, उसको फॉलो करवाते हो?
मैं नहीं कराता सर, वो हो जाता है। हमारे यहाँ बाय प्रोडक्ट है, इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है ना, वो बाय प्रोडक्ट है। जैसे मैंने अभी डायबिटीज की बात बोली ना, तो मैं डायबिटीज के ऊपर भी एक डेडिकेटेड वीडियो मैंने बनाई हुई है कि अपनी डायबिटीज कैसे ठीक करें बिना किसी दवाई के, और कैसे डायबिटीज को ठीक करने के लिए ना, जो डॉक्टर्स कहते हैं, डॉक्टर्स अभी तक ये कहते आए कि जिन लोगों को डायबिटीज है उन्हें दिन में 4-5 बार खाना खाना चाहिए, ऐसा बोलते आए। लेकिन ये बात पुरानी हो गई। अब नई बात क्या आई है निकल के, साइंटिफिक रिसर्च हो चुकी है इस बात के ऊपर कि दिन में अगर केवल 2 ही बार खाना खाया जाए तो उस इंसान को डायबिटीज नहीं होगी, और अगर है तो रिवर्स हो जाएगी। केवल 2 ही बार, बीच में कोई स्नैकिंग नहीं करनी, कुछ नहीं करना। ये मैं ही नहीं, एक और यूट्यूबर हैं डॉक्टर दीक्षित, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वो तो डॉक्टर हैं बाय प्रोफेशन, और उनको भी लाखों लोग मानते हैं, फॉलो करते हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ। वो भी यही बता रहे हैं कि दिन में केवल 2 ही बार खाना खाओ और आपकी डायबिटीज रिवर्स हो जाएगी। उन्होंने भी लाखों लोगों की डायबिटीज रिवर्स कराई है। हम भी यही बोलते हैं कि 2 बार खाना खाओ, डायबिटीज रिवर्स हो जाएगी। लेकिन वहां एक कमी रह जाती है। उन्होंने भी बोला कि धीरे चबा के खाओ, लेकिन उन्होंने इस शिद्दत से नहीं बोला जिस शिद्दत से मैं बोल रहा हूँ 32 बार के बारे में। क्योंकि अगर मैं आपको ये कहूँ ना, हिम्मत जी एक बार सुबह खाना खाओ, एक बार शाम को खाओ, आपसे नहीं होगा। बीच में भूख लग जाएगी आपकी और आप तोड़ दोगे। वही जैसे डाइटिंग में दिमाग खराब हो गया था, ऐसे ही दिमाग खराब यहाँ भी हो जाता है। लेकिन जब आप 32 बार से धीरे चबा के खाओगे, 4 या 5 घंटे तक भूख नहीं लगती। उसके बाद अगर किसी इंसान ने धीरे चबा के खाया है तो 4-5 घंटे तक भूख ही नहीं लगेगी। फिर उसके बाद एक बार शाम को खा लो, फिर उसके बाद रात को सोने का समय आ जाता है। तो 2 बार से ज्यादा आप 32 बार में, वैसा ऐसा कोई रूल नहीं है कि 2 ही बार खाना है, लेकिन अगर आपको डायबिटीज खत्म करनी है तो 2 ही बार खाएं। और जो इसमें इंटरमिटेंट फास्टिंग की आप बात बोल रहे हैं, हमारे यहाँ पर देखो ऐसा माना जाता है, आयुर्वेद में भी कहा गया कि जब तक सूर्य उगा हुआ है तब तक आपका मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा काम कर रहा है, आपका डाइजेशन बहुत अच्छा काम कर रहा है। जैसे दिन छिपेगा डाइजेशन भी कम होता चला जाएगा, आपकी जो जठराग्नि अग्नि है वो कम होती चली जाएगी। ऐसा हम भी इस बात पे प्रबल रूप से मानते हैं। हम अक्सर अपने लोगों को यहाँ पर ये सुझाव करते हैं, अगर संभव हो, बंधन कोई नहीं है, संभव हो तो शाम को 6:30 या 7 बजे के बाद भोजन ना करें। अगर आप 6:30 बजे अंतिम भोजन करते हो तो आपको 10-11 बजे तक तो भूख लगती नहीं है। ये मैं अपने ऊपर रोज प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करके देखता हूं कि मुझे नहीं लगती भूख, जो रात को भूख ही नहीं लगती, और रात को उसके बाद सो जाते हैं। अगले दिन सुबह उठेंगे, 1-1.5 घंटा वैसे कोई नहीं खाता, होगी 16 घंटे का उपवास अपने आप ही हो गया आपका। तो 16 घंटे का उपवास करना एक बहुत अच्छी चीज है। इससे क्या होता है, ऑटोफिजी घटित होती है। ये जो ऑटोफिजी का कंसेप्ट भी काफी चल रहा है। हाँ, ऑटोफिजी का कॉन्सेप्ट राम वर्मा जी भी बात करते हैं, राम वर्मा जी भी इसके ऊपर बहुत बोलते हैं। अब इससे क्या है, ऑटोफिजी से ना बीमारियां बहुत सारी ठीक होती है। अच्छा, कोई भी बीमारी हो ऑटोफिजी से वो ठीक हो सकती है, कोई भी बीमारी, यहाँ तक कि कैंसर तक भी ठीक हो सकता है। अब जैसे मैं लोगों को कह रहा हूँ ना कि मेरा जैसे हमारे यहाँ पर पीसीओडी ठीक हो रहा है, थायराइड ठीक हो रहा है, गिनती भी नहीं कर सकते इतने लोगों का ठीक हो रहा है। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि ये आपकी ऑटोफिजी 2-2 बार घटित हो रही है। एक बार तो आपने सुबह खाना खाया, उसके 4-5 घंटे तक आपने कोई स्नैकिंग कुछ नहीं की। फिर एक बार आपने शाम को 6:30-7 बजे खाया, उसके बाद रात को आपको भूख ही नहीं लगी, तो वो रात को भी ऑटोफिजी चल रही है। ऑटोफिजी में क्या होता है, हमारे शरीर के अंदर जो बैक्टीरियाज हैं, जब उनको बाहर से खाना नहीं दोगे तो वो अंदर पड़े हुए खाने को, अंदर पड़ी हुई बीमारियों को खाना शुरू कर देते हैं। तो वो आपकी बीमारियां ही चली जाती है, शरीर की सफाई होनी शुरू हो जाती है और बीमारियां सारी खत्म हो जाती है। ये काम 32 बार से होता है। जी भाई, जो इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, मतलब मोटिवेशन तो उनको मिल गया होगा, लेकिन फिर भी कई बार क्या होता है, शुरुआत नहीं कर पाते हैं ना। सब कुछ देख लेंगे, सारी नॉलेज ले लेंगे, तो ऐसे लोगों को कैसे मोटिवेट करते हो आप? सर देखो, हम किसी को, वैसे तो देखो मेरे ना पहले क्या था, मैं मोटिवेशनल वीडियो ही बनाता था अपने चैनल पे, और वहाँ पे जो होता था ना, उसका मैं टॉपिक रखता था छोटी कहानी बड़ी मोटिवेशन। वहाँ मैं बड़ी सारी चील कौवे बाज ये वो कहानियां जो MLM वाली हैं वो मैं सुनाया करता था। लेकिन यहाँ क्या है, सबसे बड़ा मोटिवेशन जो होता है ना, वो होता है हमारे खुद के रिजल्ट। सही बात है। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हो, मैंने किसी से कोई पैसे तो मांगे नहीं, कुछ ऐसा नहीं बोला कि मेरा वो फला कोर्स खरीद लो, मेरी किताब खरीद लो, या मेरा कोई सामान खरीद लो, ऐसा कुछ नहीं बोला। जो मैंने बोला, सिर्फ मेरे शब्दों के ऊपर आप गौर करके ना, सिर्फ 2 टाइम का खाना मेरे कहने से खा लेना, उसके बाद आपको सेम डे रिजल्ट आएगा। मुझे अक्सर लोग मेरे इंटरव्यू में बोलते हैं कि सर हमने ना आपकी बात सुनी, कहते हैं हम आपको देखते तो बहुत टाइम से थे,
लेकिन कभी अमल नहीं करते थे आपकी बात पे। कहते वही। हमने एक दिन ना आपकी बात पे अमल कर लिया, किसी की कोई बात चुभ गई, किसी ने कहा बहुत मोटा लग रहा है या बहुत मोटी लग रही है, बात चुभ गई और हमने आपके हिसाब से खाना खा लिया। कहते सर अगले दिन तराजू पे खड़े होकर देखा हमारा एक ही दिन में आधा किलो वजन चला गया। कहते वो सबसे बड़ी मोटिवेशन वो तराजू है। वेइंग मशीन से बड़ा मोटिवेटर कोई नहीं है। अगर उसके ऊपर आपका वजन कम आ गया धीरे चबा के खाने से, आप मेरी जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। 3.5 महीने में मैं यही फॉलो किया कि मैं हर दिन वो 100 ग्राम 200 ग्राम 300 ग्राम मेरा वही टारगेट होता था। और मैं अपने आप को बस वो छोटे छोटे जो डेली के जो वो रिजल्ट मिल रहा था ना, मैंने कभी नहीं सोचा, क्योंकि भाई अगर मैं सोचता ना कि मैं 110 से 82 पे आ जाऊंगा, तो मतलब पहले तो ये बहुत बड़ा गोल होता था, तो मैंने बड़ा गोल बनाया नहीं, मैंने बनाए छोटे छोटे गोल। 100 ग्राम कम हो रहा है ना, अच्छा लग रहा है, 200 कम हो रहा है, कभी 1 किलो कभी 2 किलो, तो इसी से धीरे 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 वो जर्नी हो गई, है ना। तो बिल्कुल जो भी आप देख रहे हैं ना, आप एक दिन करके देख लेना, सिर्फ एक दिन करके देखें, ठीक है। पहले दिन आप अपना वेट करें, जिस दिन आप करें उस दिन आप वेट करें, कुछ ना कुछ जरूर कम होगा, और फिर उसी चीज को धीरे 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 आपको मतलब फॉलो करना है। और मैं तो कहता हूँ हिम्मत जी, ये जब पॉडकास्ट है ना, इसको सेव कर लो। हाँ, जब आप जो भी खाना खाओगे, वो खाना आपका लंच डिनर ब्रेकफास्ट जो कुछ भी है ना, उस समय ये पॉडकास्ट सामने लगा लो और छोटे टुकड़े कर लो, और हर टुकड़े को चबाते जाओ, हमारी आवाज के साथ हर टुकड़े को चबाते जाओ। लोग, वो जो डॉक्टर साहब जिनको मैं कल सुन रहा था ना, वो कहते कि जब मैंने पहली बार जीवन में किया ना, तो मैं हैरान हो गया कि मैं तो 4 रोटी खाने वाला और मेरे से 1 रोटी से ज्यादा खाई नहीं गई। और मेरे ख्याल से अभी ऑफ कैमरा आप भी यही बात कह रहे थे कि मैं 4-5 रोटी खाने वाला था और मेरे से नहीं खाई गई 1 रोटी से ज्यादा। बिल्कुल सही बात है। तो ये जब आप ये देखोगे तो ये साइंस को तो हर इंसान समझता है कि 4 रोटी खाने वाला इंसान अगर 1 रोटी से ज्यादा खा ही नहीं पाएगा और संतुष्ट और एनर्जेटिक महसूस करेगा, तो वजन कम होना तो निश्चित सी बात है। अच्छा, ऐसे कितने एग्जाम्पल है जिन्होंने एक दिन में 3 किलो वेट कम किया? बहुत होंगे सर, बहुत, मतलब गिनती भी नहीं होगी, मैं गिनती नहीं कर सकता, आप थक जाओगे अगर मैं आपको अपने चैनल में कमेंट सेक्शन। बहुत सर, एक वो मेरी जो वो वीडियो है ना, जो लूज 2 to 3 kg इन अ सिंगल डे, मेरा उसका टाइटल है वीडियो का। आप उस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन एक बार पढ़ना, वो वीडियो मिलियन से ऊपर गई हुई है, मतलब उसमें 1 मिलियन से ज्यादा व्यूज है। उसका नीचे कमेंट पढ़ना, आप थक जाओगे पढ़ते पढ़ते। इतने कमेंट है जहां लोगों ने बताया कि मेरा 3 किलो गया, मेरा 2 किलो गया, मेरा 3 किलो 2 किलो, बहुत है सर। लेकिन पता है क्या, हमारा ना ये उद्देश्य होना ही नहीं चाहिए कि हमें इतनी जल्दी। बहुत बार क्या होता है, बहुत सारी महिलाएं हमें मैसेज करती हैं, वो कहती हैं जी मेरे देवर की शादी है, मुझे मेरा बर्थडे आने वाला है, मेरी बेटी का जन्मदिन है, मेरे ये है, मुझे इस तारीख तक पतला होना, इस तारीख तक पतला होना। मैं उसको भी ना एक बंधन ही मानता हूँ। और मेरा जीवन का ना, मैंने एक बार तो ना अपने पासवर्ड भी जो है ना बंधन मुक्त रखने शुरू कर दिए थे, अब तो बदल दिए, इसलिए बता रहा हूँ पब्लिकली। मेरा जीवन का ना कोई भी बात का बंधन होना ही नहीं चाहिए। जिसके जीवन में बंधन है वो जीवन नहीं है, वो तो फिर जेल में रह रहा है किसी भी प्रकार का। आज मोदी जी थोड़ा बहुत बंधन हमारे ऊपर लगा ले तो लगा ले, वरना हम नहीं किसी का मानते। मोदी जी का तो मानना पड़ेगा, उनके हाथ में डंडा है। तो इसीलिए बंधन मुक्त जीवन है। आप किसी भी प्रकार का जो भी खाना है ना, आराम से फ्री होके खाओ, और टारगेट मत बनाओ कि मुझे इस तारीख को करना। ये समझो कितने साल लगे। हिम्मत जी, आपका जो वजन आप कह रहे हो मेरा 100 किलो से ऊपर था, कितने सालों में पहुंचे थे आप वहां तक? काफी साल लगे। तो अगर काफी सालों की चीज आप कुछ दिन में पूरी करना चाहो, क्या ये इनजस्टिस है या नहीं है? अन्याय होगा ना ये। सही बात। तो मैं कहता हूं आपको कई साल लगे थे, कई महीने तो दे ही दो। और हमारे यहाँ तो कोई ईमानदारी से सिर्फ 1 महीना दे दे। इसमें ना एक और चीज बड़ी अच्छी काम करती है, जिन लोगों की डाइट ऑलरेडी बहुत अच्छी होती है ना, उनका बड़ी तेजी से 32 बार में कम होता है। ये हमने अनुभव से देखा कि एक डॉक्टर साहब थे, बिहार से डॉक्टर साहब थे, तो वो कहते जी मैं एक दिन में 17 रोटी खाता था। बहुत बड़ी बात है 17 रोटी एक दिन में खाना। तो उनका एक 20-25 दिन के अंदर शायद 17-18 किलो वजन कम होता है। मेरे चैनल पे इंटरव्यू है उनका, 20-25 दिन में 17, मतलब पर डे का 1 किलो वजन कम हो रहा है। तो वो हैरान हो गए। दिल्ली से एक डॉक्टर साहब है, उनका 1 महीने में 1 किलो वजन कम हो गया। तो कैसे हो रहा है ये तब हो रहा है कि जब उनका ना पहले इतना ज्यादा खाने की आदत होती है और एकदम ड्रास्टिकली इतने कम पे आ जाते हैं, और आप वो भी जानबूझ के नहीं आए, आपसे खाया नहीं जा रहा, तो क्या करें? तो ये जिन लोगों की डाइट अच्छी खासी है पहले से, वो तो बड़े भाग्यशाली हैं, उनके ऊपर तो 32 बार बहुत अच्छे से काम करने वाला है। कोई कैसा भी हो, देखो यहाँ ना क्या है सर,
ऐसा नहीं है कि कभी किसी दोस्त का बर्थडे आ गया तो फिर वहाँ घबराओगे कि यार आज तो शाही पनीर खाएंगे, आज नान खाएंगे, आज लच्छा पराठा खाएंगे, कैसे होगा, पेट फूल जाएगा, ब्लोटिंग होगी। ब्लोटिंग गैस तो क्या होता है ना, भूल जाओगे क्या होता है गैस और ब्लोटिंग, आपको याद ही नहीं रहेगा कि होता क्या है। ये गैस इतनी बड़ी समस्या है, घर घर में इनो 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 चल रही है, जहाँ पे हर घर में इनो मेरे को लग रहा है इनो वाले मेरे को कहीं मेरे ऊपर कोई मुकदमा ना ठोक दे, उनका नुकसान करा रहा हूँ मैं। नहीं, वैसे वो भी धन्यवाद ही करें, क्योंकि समाज के लिए तो अच्छा काम हो रहा है ना। लोगों की इतनी बड़ी समस्या, लोगों को ना यहाँ पे इतनी जलन होती है, गैस होती है, भारीपन होता है, पार्क में जाते हैं ऐसे भारी भारी महसूस करते हैं, यहाँ इतने हल्के फुल्के महसूस करोगे ना। हम मैंने वो जो किताब पढ़ी थी ना, आई कैन मेक यू थिन, उसमें एक शब्द था नाइसली सेटिस्फाइड। मुझे वो शब्द बड़ा पसंद है। नाइसली सेटिस्फाइड का मतलब क्या है, बड़े ही अच्छे तरीके से आप अंदर से संतुष्ट महसूस कर रहे हो, ना ही भारीपन है ना ही हल्कापन है, नॉर्मल, ना पेट फटने को हो रहा है ना ही कुछ आ रहा है, बड़े ही संतुष्ट। और एक और बात मैं क्लियर करना चाहता हूँ, हम किसी को यहाँ पे सेलिब्रिटी बनाने नहीं आया, हम किसी को जीरो साइज या कुछ ऐसे देने को। कई बार लोग मुझे ही कहते हैं कि जी सर आप भी कोई बहुत पतले तो नहीं हो। भाई मैं जैसा हूँ, मैं बड़ा खुश हूँ। वैसे मेरा वेट होगा करीब 78 के करीब होगा इस समय। मेरे साथ एक और भी चीज है, क्योंकि हम जो चैलेंजेस लेकर आते हैं ना, चैलेंजेस से पहले मुझे एक बार अपना वजन बढ़ाना पड़ता है, फिर दोबारा से घटा के दिखाता हूँ उनको, ताकि प्रत्यक्ष जब वजन बढ़ाते तो कैसे बढ़ाते हैं आप? तेज खाता हूँ, उस समय तेज खाता हूँ। जब मैं वजन बढ़ाता हूँ तब ये 32 बार को छोड़ना पड़ता है मुझे, जानबूझ के करना पड़ता है। इसको करने से होता क्या है, मेरे को क्या फायदा होता है, ये हर किसी के लिए रिकमेंडेड नहीं, क्योंकि मेरा तो काम ही है लोगों को ये बताना। तेज खाना फिर धीरे खाना, इससे फायदा ये होता है कि मुझे तेज खाने वालों की बहुत सारी बातें पता चल जाती है। अगर मैं सिर्फ धीरे पे रहूंगा तो तेज वालों की साइकोलॉजी नहीं पता चल पाती। तो मुझे चैलेंज से पहले ऐसा करना पड़ता है, लेकिन मेरे लिए बड़ा ही आसान है कि इसको कभी भी पकड़ना, कभी भी छोड़ना बहुत आसान है। लेकिन मैं सबको ये रिकमेंड करूंगा कि एक बार पकड़ लो तो मत छोड़ना, क्योंकि मेरा तो काम है, मेरा ये एक तरीके से समझो, मैं आज इतना ज्यादा कोर्ट नहीं जाता जितना ज्यादा मैं अपने काम पे ध्यान देता हूँ। इस काम पे 32 बार मुझे भी सच बता रहा हूँ, मुझे भी लग रहा है कि मुझे नहीं लगता कि मैं कभी 2 रोटी खा पाऊंगा अगर 32 बार और मैं करने वाला हूँ क्योंकि मैं इसमें पूरी तरीके से सेटिस्फाई हो रहा हूँ। एक चीज और बता दो, ये पॉडकास्ट पूरा हमने वेट लॉस पे किया कि मेरे अंकल जी हैं बेचारे, वो अंडर वेट है, या बहुत सारे ऐसे लोग भी देख रहे हैं जो अंडर वेट है, तो ये फॉर्मूला उन पे भी काम करता है क्या? वो वेट थोड़ा सा गेन कर सकते हैं इस चीज से? देखो, वेट गेन के लिए तो क्या होता है सर, वेट गेन के लिए हम बोलते हैं अश्वगंधा और शतावरी दोनों का 1-1 चम्मच जो है गर्म दूध के साथ लेना शुरू कर दो, वो भी असर करता है। और दूसरी बात क्या है, ये हम पतला करने के लिए नहीं करवाते। 32 बार जो है हम पतला करने के लिए नहीं करवाते, हम किस लिए कराते हैं, जहां आपको पहुंचना होगा आप उस अवस्था में पहुंच जाओगे। अगर आप 32 बार करोगे, प्रकृति ने हमारा एक नेचुरल शरीर बना रखा है, एक नेचुरल फिजिक हमारी है, तो अगर आप 32 बार करोगे तो ना मोटे ना पतले, उस जगह आगे पहुंच जाओगे जहां आपको होना चाहिए। तो जो पतला इंसान है वो भी जब धीरे चबा के खाएगा वो भी उस अवस्था में पहुंच जाएगा, जो मोटा इंसान है वो भी वहां पहुंच जाएगा। ये तो बाई चांस की बात है कि मोटापा ज्यादा है जो हम देखें आसपास अपने, तो पतले लोग जो हैं वो हमारे सानिध्य में इतने आए नहीं, तो वो लोग भी जब आ रहे हैं, अब आने शुरू हुए। मैंने अभी पिछले हफ्ते वीडियो भी बनाई थी कि अपना वजन कैसे बढ़ाएं। तो जिन लोगों का वजन बहुत कम है वो भी धीरे चबा के खाएं, अपनी पसंद की चीजें खाएं जो उनको पसंद है, मतलब क्रेविंग वाली नहीं, जो शरीर की मांग है। उनको ऐसा लगता है कि यार ये मुझे फायदा भी पहुंचाती है, इसको खा के मैं भारी नहीं महसूस करता, तो वो चीजें खाएं और आराम आराम से खाएं। तो जहां हमें रुकना होता है ना, उस पर्टिकुलर जगह पे आके हम लोग रुक जाएंगे। स्वीकार भाई, जो भी इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं उनको जो मैसेज आप देना चाहें? मैसेज तो मैं यही देना चाहता हूँ जी, देखो मुझे ना ये, मैं बहुत सारी वीडियो देखता हूँ, आलतू फालतू की बातें ना मिलियंस में पहुंच जाती है, और पहले हमारी वीडियो भी मिलियंस में जाती, लेकिन हम आलतू फालतू तो कर नहीं रहे। ये तो पॉडकास्ट सुन के सबको पता चल गया होगा। मैं इस मामले में थोड़ा पुअर हूँ, क्योंकि मेरी ना मतलब ना ही हमें कोई इतनी अच्छी एडिटिंग स्किल है, हम अपनी वीडियो बहुत अच्छी एडिट नहीं करते, और क्योंकि मेरे पास समय भी नहीं है इतना और रिसोर्सेज भी नहीं है इतने, और हम लोगों से इस चीज़ के कोई पैसे नहीं लेते। हम सिखाने 32 बार सिखाने के कोई पैसे नहीं ले रहे किसी से। अभी चैलेंजेस आए हैं, उसमें भी हमारा ना लाखों रुपए का हर महीने खर्चा आता है, तो उसमें हमें मैसेजेस भेजना, बहुत सारे सॉफ्टवेयर लेना, बहुत सारा स्टाफ हायर करना, इसीलिए चैलेंज के पैसे अब लेने शुरू किए, वरना हमने किसी से कोई पैसा लिया ही नहीं कभी 32 बार। बहुत लोगों ने बोला कि हम आपको डोनेशन देना चाहते हैं, लेकिन मुझे कोई निजी कारण ऐसे हैं जिन वजह से मैं डोनेशन कभी किसी से मैंने ना ली, ना मैं लेना चाहता। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हर किसी को कि
आप लोग इन वीडियोस को वायरल कराओ जो जरूरी है। ये समाज के लिए कितनी जरूरी है। मैंने किसी से क्या मांग की? मैं तो ये भी नहीं कह रहा मेरे चैनल को सब्सक्राइब मत करना, गलती से जिन्होंने किया वो अनसब्सक्राइब कर दो जाके, मुझे नहीं चाहिए सब्सक्राइबर, मुझे चाहिए ये मैसेज आप ही लोगों को बता दो। मेरा संदेश ये रहेगा हिम्मत जी कि लोग मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों सब जगह पे लोग 32 बार को बताएं। स्कूलों के अंदर जैसे मेरी बहन ने बचपन में सीख लिया, अगर सबकी बहनें, सबके भाई बचपन में स्कूल में ही सीख लें, ये देश कितना फिट हो जाएगा। आपको पता है, मैंने लास्ट पॉडकास्ट में, और आप सब खुद भी ये चैट जीपीटी पे लिख के देखना, हमारी डाइट जो है ना 1/4 हो जाती है। जितना हम आप 4 रोटी खा रहे हो तो 1 रोटी पे आ गए। आपको क्या लगता है कि देश में अनाज कितने का बचता होगा? इससे अगर देश में अगर मोदी जी मन की बात में आके ये बात कहना शुरू कर दें कि भाई धीरे चबा के खाओ, तो कितने बिलियंस बच सकते हैं हमारे देश की? आपको आइडिया है? वो सारा बचा हुआ अनाज और चावल जो है हम एक्सपोर्ट करेंगे बाहर के देशों में। अभी तो शॉर्टेज पड़ जाती है, उस समय हम सारा एक्सपोर्ट करेंगे, कितने बिलियंस बचेंगे। और बिलियंस इसी से नहीं बचेंगे जो बीमारियां नहीं होंगी, इससे कितने पैसे बचेंगे? जो दोपहर की नींद खत्म हो जाती है, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, उससे कितने पैसे बचेंगे? तो ये मैसेज कितना बड़ा। आप लोग, मुझे लोगों से ना, जो लोग देख रहे हैं, अगर सच में किसी की भी मदद हुई हो, किसी की भी मदद हुई हो, आप लोगों से हाथ जोड़ के कहता हूं कि भाई जरूरतमंद को, किसी का भी वजन बढ़ा देखो, किसी के भी शरीर में बीमारी देखो, उसको ये वीडियो तो भेजो ना, इतना तो कर ही दो। यही मैसेज है मेरा नाम कभी मत लेना कोई स्वीकार भारद्वाज। जैसे मोदी जी कहते हैं ना, मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए तो मुझे भी नहीं चाहिए। अच्छा, एक चीज और बता दीजिए, इसका जो ओरिजिन है 32 बार का, ये उस बुक से, मतलब ये कहाँ से, या ये हमारा इंडिया का ही कॉन्सेप्ट है? सब हर धर्म में कहा गया। आपको क्या आपके दादाजी ने, माता पिता ने बचपन में नहीं कहा होगा कि धीरे चबा के खाओ? हाँ। ये तो एक नॉर्मल सी बात है सर। ध्यान से जाना, घर से कहते हैं ना, हम कहीं जा रहे हैं, आप घर से चले होगे, आपकी माता जी ने या आपकी पत्नी ने कहा होगा कि बेटे ध्यान से जाना, कहा ना? ये ध्यान का मतलब क्या है कि सब कुछ ध्यान से करना। ऐसे बड़े बूढ़े बचपन से कहते आए कि ध्यान से करना। और पहले लोग बड़े ध्यान से ही खाते थे। हमने, मेरी शायद 10वीं क्लास में था, पता नहीं 8वीं 9वीं क्लास में था, तिरुवल्लुवर करके एक संत थे साउथ के, उनके ऊपर एक जगह लिखा हुआ था। वो कहते थे कि जब वो चावल भी खाते थे ना, तो साथ में एक सुई लेकर बैठा करते थे। खाते खाते अगर कोई चावल का दाना नीचे फर्श पे गिर गया तो सुई से उस चावल के दाने को उठाते, धोते थे, फिर खाते थे बड़े ध्यान से। आज किसको क्या ध्यान है सर? मेरे 2 छोटे बच्चे हैं, मुझे पता है कि बच्चे कितने, उनसे मोबाइल छुड़वाना कितना मुश्किल काम है। हम जिस एरा में जी रहे हैं, जिस युग में जी रहे हैं ना, यहाँ चारों तरफ डिस्ट्रैक्शन ही डिस्ट्रैक्शन है। यहाँ ऐसे समय में ध्यान भंग होना निश्चित है। तो ऐसे समय में अगर मैं इसको कह दूं ना कि ओरिजिन मैंने किया, मैंने इसका कोई ओरिजिन नहीं किया, सब लोग करते हैं। मैं इसमें एक बात जरूर कह सकता हूं कि इस विषय पे शायद जितना मैंने बोला, आज तक कभी किसी ने इस विषय पे नहीं बोला होगा। वरना बनाने को पॉल मैकेना ने भी इस पे बात की है, संदीप माहेश्वरी जी ने भी की है, मेरी सिस्टर ने भी की, उनके प्रिंसिपल ने भी की, आपके दादाजी ने, मेरे दादाजी ने, मनुस्मृति में लिखा गया है। और मुझे मुस्लिम कम्युनिटी से बहुत सारे कॉमेंट आते थे शुरू के दिनों में, अभी भी आते हैं। लोग कहते हैं कि ये हमारे नबी की सुन्नत है। होगी ही, मैं नहीं मना करता, कुरान में लिखी होगी जरूर, ये आयत लिखी होगी कि खाने को धीरे चबा के खाएं। मैंने नहीं पढ़ी है, लेकिन मैं मानता हूं जरूर लिखी होगी। और हर धर्म में, जैन धर्म में कहा जाता है कि खाने को ध्यानपूर्वक खाएं। हर जगह भगवान बुद्ध कहा करते कि विपश्यना में बताया है क्या है कि जब भी खाना खाओ, कुछ भी करो जीवन में, बोलो तो बोलते समय ध्यान करो, खाओ तो खाते समय ध्यान करो, सो तो सोते समय ध्यान करो, चलो तो चलते समय ध्यान। मेडिटेशन है ये, यही तो सिखाने आए। योग में क्या सिखाया? योग भी एक तरीके का ध्यान है। जब योग को बड़े ध्यान से किया जाता है तो वो एक ध्यान बन जाता है। तो ये, इसको मैं अभी, हम इसको ना, वैसे ये कोई शब्द था नहीं, लेकिन मैंने अभी इसको एक नाम भी दिया है। 32 बार एक हुक तो है, 32 बार कुछ अलग सा लगता है लोग, लेकिन इसका नाम मैंने जो इसको दिया, योग भोजनम, मैंने इसको नाम दिया है। योग भोजनम, के खाना खाते समय योग यानी कि ध्यान में रहें। तो ये आपकी एक मास्टर क्लास हो चुकी है वेट लॉस पे, और स्वीकार भाई ने बहुत डिटेल में, बहुत डेप्थ में हम सबको समझाया है। और मैं 3.5-4 महीने से कर तो रहा था, लेकिन अब 1 हफ्ते से इनको फॉलो करा। अच्छा, मैंने भी एक टारगेट लिया है, अब मैं आपको फॉलो करूंगा, आपके, है ना, और पब्लिकली मैं बोल रहा हूँ, मुझे 31 दिसंबर तक, मैंने एक पॉडकास्ट में पहले बोला है, मुझे 6 पैक एब्स चाहिए। ठीक है, तो मुझे पूरा आपसे गाइडेंस चाहिए और फिर इनको दिखाना है। जी ठीक है हिम्मत जी, इसके लिए भी मैं एक बार आपको बताना चाहता हूँ। देखो, पहले तो मैंने अभी जैसे बताया ना कि हमारा जो 32 बार है ना,
हम किसी को सेलिब्रिटी बनाने के लिए तो पहली बात नहीं करते। हम वो मेरा पर्सनल वो है, आपका पर्सनल गोल है, मैं मान रहा हूँ, एग्री, और मैं उसका पूरा सम्मान भी करता हूँ, हम आपकी मदद भी करेंगे उसमें। लेकिन फिर भी क्या है, हम आम लोगों के लिए हैं, हम वो नहीं है कि हम किसी को बहुत बड़ा कुछ बनाने जा रहे हैं, उनको 0 फिगर देने जा रहे हैं। आपको कैसे मदद हो सकती है? हमारे यहाँ कुछ लोग ऐसे भी हैं, मैं पर्सनली तो अभी जिम नहीं जाता हूँ, मेरी इच्छा है, समय नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन मेरी इच्छा है कि मैं जिम जाऊँ। मैंने अक्सर देखा है जो लोग जिम जाने के साथ, हमारी जो कम्युनिटी बनी हुई है ना फेसबुक पे 32 बार कम्युनिटी, वहाँ बहुत सारे लोग हैं जो जिम भी जाते हैं और 32 बार भी करते हैं। जिम के साथ इसके जो बेनिफिट है वो 3 गुना ज्यादा हो जाते हैं। अच्छा। अगर वेट ट्रेनिंग आप 32 बार के साथ करो तो 3 गुना ज्यादा रिजल्ट आते हैं, और आपकी बॉडी के अंदर जो कट्स आने लगते हैं वो और लोगों के मुकाबले बड़ी तेज, जो ज्यादा खाना खाते हैं, 2 या 3 रोटी खाते हैं, उनके मुकाबले जितने कट्स आपकी बॉडी में आने लगेंगे वो आप खुद भी हैरान हो जाओगे देख के। और कोई प्रोटीन का डब्बा नहीं भी खाओगे तो भी फर्क पड़ेगा, खा लोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मेरा मानना ऐसा है कि जो चीजें ना प्राकृतिक हैं, अगर उनके ऊपर ज्यादा जोर दिया जाए तो वो हमारे शरीर को ज्यादा लाभ पहुंचाती है। हम आपको इसमें पूरा सहयोग करेंगे। और आपको क्या, हर किसी को मैं कहता हूँ खाना खाते समय बस ये वीडियो लगा लो। मैं तो ये कहता हूँ कोई इंसान मेरी 5 वीडियो लगातार देख लेना, उसको 32 बार एक तरीके से याद होता बस, लेकिन ध्यान से देखे मेरी 5 वीडियो ना, बड़े ध्यान से, और उसको फिर एक बार आजमाए भी। स्वीकार भाई, आज बहुत बहुत कुछ सीखा और आपने इतना समय दिया, इतनी डेप्थ में जाके चीजें बताई, और बहुत जबरदस्त आप काम कर रहे हैं। मतलब थैंक यू सो मच, आप आए। और हम इसका पार्ट 2 बहुत जल्दी लेके आएंगे, लेकिन पार्ट 2 तभी लेके आएंगे जब आप इस पॉडकास्ट को वायरल कराएंगे और इस पे बहुत सारे भर भर के कमेंट्स देंगे। तो आपके कमेंट्स का हमें वेट रहेगा। थैंक यू सो मच इस पॉडकास्ट को देखने के लिए। और मुझे भी हिम्मत जी, मैं देखो आपको एक कहते हैं ना, हमारे जो सब्सक्राइबर है ना, उनको सच में वो मुझे इतना प्यार देते हैं, मैं आपको क्या बताऊं। मैं खुद भी अभी तक जितने भी पॉडकास्ट में गया हूं ना, मैं कमेंट सेक्शन पढ़ के हैरान हो जाता हूं। तो मैं एक बार फिर दोबारा से कहना चाहूंगा, हमारे जो सब्सक्राइबर जो मुझे रेगुलर देखते हैं और जिन्होंने या देखना अभी छोड़ दिया, कभी भूले भटके मेरी वीडियो सामने आई है, आप एक बार नीचे कमेंट सेक्शन में ना, मैं एक एक कमेंट पढ़ता हूं, आपका एक एक कमेंट पढ़ता हूं। तो आप कमेंट सेक्शन में प्लीज नीचे जरूर लिखिएगा कि आपको 32 बार से क्या सीखने को मिला और क्या फायदा हुआ। ये बाकी लोगों के भी काम आने वाली चीज है। बाकी थैंक यू हिम्मत जी, थैंक यू सो मच। धन्यवाद।